वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक है? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? आज मुझे ना अपने ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, मतलब मुझ पे या मुझ जैसी जनरेशन पे, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो हम अपने ज़माने में अपने अम्मा अब्बा से डरते रहे और अब हम इस ज़माने में अपने बच्चों से डर रहे हैं। हमारे ज़माने में, यानी आप ज़्यादा दूर ना जाए ना, हमारा ज़माना ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारे ज़माने में होता क्या था कि हमारे माँ बाप हम पे सख्ती करते थे और कभी कभार दोस्त बन जाते थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने डिसिप्लिन और सख्ती रख के हमें अपनी एक आंख से डराए रखा कि जब भी हमने जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, हमने जो भी करियर चूज़ करना है, अम्मी अब्बू का उसमें बहुत अमल दखल शामिल होता था। वही बताते थे, बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा टीचिंग कर लो, बेटा MBA कर लो, ये कर लो, वो पढ़ लो, ये सब्जेक्ट ले लो। और हमें लगता था कि जैसे हमने उन पे इतना ट्रस्ट करते थे हम लोग कि हमें लगता था कि हम खुद फैसला करने की कुव्वत ही नहीं रखते अपने अंदर, और इसीलिए हम हर चीज़, यानी मेरी शादी के कार्ड से लेकर मेरी शादी के हॉल से लेकर, सिर्फ दुल्हा मतलब मुझसे चूज़ हो गया, बाकी बहुत सारी हमारे जैसे जनरेशन के लोग या उससे पहले के दुल्हा भी अम्मा अब्बा ही चूज़ करते थे और दुल्हन भी अम्मा अब्बा चूज़ करते थे। सो आजकल जो ये जनरेशन है नई वाली, इन्होंने क्या पढ़ना है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, इन्होंने कौन से कपड़े बनाने हैं, चाय में चीनी डालनी है या शहद डाल के पीना है या कैंडल डालनी है। सो ये सारे फैसले ये लोग खुद कर लेते हैं, क्योंकि इनके अम्मा अब्बा हम नहीं। मुझे लगता है कि गूगल बाबा हैं, गूगल फादर, इंस्टा मामा यही है जो सोशल मीडिया में जो चीज़ देखते हैं ये उसी राह पे चल पड़ते हैं। जो इनके दोस्त कहते हैं ये वही सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। इनका अपना इतना पुख्ता दिमाग बनाया हुआ होता है इन्होंने, जो कि हर 4 महीने बाद चेंज भी करते हैं। नहीं अब मैं ये करूँगी, नहीं अब मैं वो करूँगा, जिस पर हमें कभी कभार गुस्सा भी आती है, लेकिन हम आता है, लेकिन हमारी मजाल है कि हम कुछ कह सकें। हाँ हाँ, नहीं नहीं भाई, आजकल के माँ बाप को बच्चों का दोस्त होना चाहिए। आजकल के माँ बाप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। हमारे अब्बा तो हमें अपनी एक आंख दिखाते थे, हमारी हालत टाइट, हम कहते थे 2 टाइम्स वॉशरूम जाना है। मतलब इतना खौफ, इतना डर था एक सर्टेन एज पे मेरे अब्बा का हमारे ऊपर, और उनके अब्बा का तो ऐसा था डर कि मैंने सुना है मेरे दादा गुस्से में टेबल भी उलट देते थे। अगर उनको किसी बात पे गुस्सा आता था तो बच्चे उनसे बहुत डरते थे। उसी तरह हम अपने अब्बा के किस्से सुनते थे, और उनके अब्बा के भी किस्से सुने तो और ज़्यादा सख्ती नज़र आई कि अम्मी भी सख्त, अब्बा भी सख्त। ये सख्ती आहिस्ता 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 जनरेशन वाइज कम होती जा रही है। हाँ ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि जिस एज में हमारे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं, हम शायद उस एज में इतने स्मार्ट नहीं थे, मगर कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है ये लोग ओवर स्मार्ट है। सो हम वो जनरेशन है जो हम फंस के रह गए। अम्मा अब्बा से भी डरें, बच्चों से भी डरें, बच्चों को बुरा ना लग जाए, बच्चे माइंड ना कर जाए, बच्चों की बेइज्जती ना हो जाए। अरे भाई, हमारे अम्मा अब्बा तो दोस्तों के सामने छत्तर लगा देते थे, दोस्तों के सामने ही बातें सुना देते थे, मेहमान आते थे वहीं पे चुप करा देते थे। हमारी मजाल है अगर हम लोग कुछ कर दें तो हमें सुनने को मिलता है आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, आपको ऐसा किसी के सामने नहीं कहना चाहिए था। तो बच्चों को अपने राइट्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पता चल गए हैं, और इसीलिए कि बहुत मुश्किल हो गया है संभालना। ख़ास तौर पे आजकल इतनी रिसर्चेज आ गई हैं, कहते हैं टीनेज में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि बच्चे खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें अपनी ज़िंदगी के साथ। तो माँ बाप को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सो वो बहुत सारे और लोग स्कूलिंग करने आ जाते हैं कि बच्चों को ऐसे पालें, ऐसे पालें, ऐसे पालें। कितने सारे गेस्ट मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि भाई बच्चे तो अब इस तरह के हो गए। अगर वो नाना नानी या दादा दादी होते हैं, वो कहते हैं हमने अपने बच्चों को ऐसे पाला, लेकिन हमारे बच्चे अपने बच्चों को इस तरह पाल रहे हैं कि हम परेशान होते हैं। उनके 2 ही बच्चे हैं, मगर वो फिर भी वायड़े सिंधी में कहते हैं बावले हुए होते हैं उनको पालने के लिए। और हमने 8-8, 9-9 बच्चे, तभी तो ज़्यादा नहीं बच्चे पैदा करते आजकल के लोग कि वाकई वो वायड़े हो जाएंगे। वरना हमारे मामू 1 थे और खालाएँ 8 थी, 9, अब्बू के भी यही 5-6 बहन भाई थे, और उस जनरेशन में ऊपर जाए तो 12 से कम होना तो ये मतलब बेइज्जती समझी जाती थी, है ना। आज जो मेरे 2 गेस्ट हैं, मुझे उनसे ये पूछना है, मुझे उनसे ये बात करनी है, क्योंकि 2 अलग जनरेशन है, बाप भी है, बेटा भी है। सो मुझे उनसे ये पूछना है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन किया। और मैंने सुना है ये कि ये अगर पुरानी जनरेशन भी हैं, फिर भी ये बड़े फ्रेंडली फादर वाक़ई हुए हैं।
सो वो कैसे, क्या, किस तरह मयाना रवि रखनी चाहिए, ये सारे वो वालिदैन जो अभी मुझ समेत उस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं कि हमें कैसे करनी है बच्चों की परवरिश, हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं। सो हमारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे क्योंकि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आपके सामने आती हैं। मैं आज बच्चों की परवरिश पे बहुत बात करूँ, जब अपने दिल पे लगती है सो वो ज़बान पर बात आ ही जाती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे और अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू आपको सुनने का मौका देंगे। तो आपने तो हमारे साथ रहना है, मुझे पता है, आदत है, अब तो आदत सी है, आपने तो कहीं नहीं जाना। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे फटाफट। वेलकम बैक। और आज के मेरे मेहमान, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इनको कभी भी इंटरव्यू नहीं किया। इत्तेफाक ऐसा, इतने साल हो गए, इनके ड्रामे मैंने बहुत देखे हैं, बड़ा एडमायर किया, दोनों बाप बेटे अलग अलग जब भी मुझे ड्रामों में नज़र आए, और इनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला है हमेशा। लेकिन पता नहीं क्या इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कभी भी इंटरव्यू करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। सो आज ये दोनों मेरे सामने हैं और हम करेंगे इनसे खुल के बातें। लेकिन इससे पहले इतना कुछ इंडस्ट्री को इन्होंने दिया है, सो इनके बारे में कि कितने सालों से ये इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है। सो हमने एक प्यारा सा पैकेज बनाया है, आइए दिखाते हैं आपको। नईम ताहिर एंड अली ताहिर के हवाले से इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए खिदमत। हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिन्हें हर फन मौला कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। पाकिस्तानी थिएटर में काम करना हो या टीवी स्क्रीन्स पर अदाकारी, टीचिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ तक के कॉलम निगारी में भी आपको महारत हासिल है। हमारे आज के मेहमान हर शोबे में महारत रखते हैं। आप अपने करियर में कई अहम ओहदों पर रहते हुए बखूबी अपने फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। आपके करियर में कई मशहूर ड्रामा सीरियल्स में अदाकारी करने का सेहरा भी मौजूद है। इनमें ड्रामा सीरियल्स मोहब्बत सुबह का सितारा है, मन माइल, संसार, नीलम किनारे, तेरी खुदगर्जी, जन्नत और इसी तरह के दीगर मशहूर ड्रामास के नाम शामिल हैं। आप मशहूर ज़माना पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी बेहतरीन अदाकारी करते देखे जा चुके हैं। मौजूद हैं अपने साहबजादे अली ताहिर के हमराह, जो बतौर अदाकार, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हैसियत से अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। आपने अपने कामयाब करियर में कई मशहूर ड्रामा सीरियल्स में काम किया है, जिनमें इनकार, महरम, संगत, 3/3, कलंदर, कुछ अनकही, जैसे आपकी मर्जी और हम कहाँ के सच्चे थे जैसे नाम शामिल हैं। आप मशहूर पाकिस्तानी फिल्म चंबेली में भी अदाकारी कर चुके हैं। जी, तो नईम ताहिर साहब और अली ताहिर, दोनों बाप बेटे की जोड़ी आज हमारे साथ शो पे। प्लीज़ बैठें। WB बाय हिमानी आपके लिए शुक्रिया का तोहफा कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी है एक यूलो स्मार्ट वॉच, ये आपके लिए डिजाइनर कलेक्शन, प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस। लवली, थैंक यू। आपने हमें थैंक यू वेरी मच ये मौका दिया कि मुलाकात हो जाए, इसके लिए मैं आपका और ARY का शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, अब वही वाली बात होती है, बहुत मुश्किल होता है, ज़ाहिर है इस वक्त आना और बैठना, इतनी देर तक बात करना आसान नहीं होता, लेकिन मज़ा आता है लोगों को देखने में कि बहुत सारे लोग जो अक्सर इंटरव्यूज़ कम देते हुए नज़र आते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं हमारी आवाम। और जब हम आपकी रिसर्च कर रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि इतने सारे इन्होंने काम किए हैं, इतने अच्छे, मतलब लाइक अगर मैं ये कहूँ अलहमरा के बारे में किसी को नहीं पता कि उसकी बुनियाद बेसिकली आपने रखी, सारा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर सब। तो मैं भी जब रिसर्च करी तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये तो हमें पता ही नहीं था। वो हरफन मौला वाली बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे है ना? में। बाकी मैं भी आज सोच रहा था कि अब्बा इज क्वाइट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, नहीं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्योंकि वो जिस चीज़ में चले जाते हैं ना, उस पर बहुत तवज्जो से और जान मार के काम करते हैं। क्योंकि मैं भी खुद ये सोचती थी कि ये इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये एक्टिंग को कम टाइम देते हैं, कम प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। तो ये फिर बाकी टाइम ये सब कैमरे के पीछे, थिएटर पे सारी चीज़ें, किताब भी लिख रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अंडर एक इंसान कैसे कर सकता है? हम तो थक जाते हैं एक ही काम करके। बताएं कैसे कर सकते हैं? देखिए,
वहाँ से शुरू करेंगे आपकी जर्नी से कि इस फील्ड को कैसे चुना आपने, फिर मैं अली की तरफ आऊंगी। अच्छा, चलें। आप अब्बास से शुरू है। फ्लैशबैक में चलते जी हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं। दिस इज योर, मतलब मेरे साथ आप लोगों का पहला इंटरव्यू, तो Why not? Why not? निदा, मेरा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, अच्छा। एक जुनून था जो मुझे कॉलेज में मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जुनून जो था, क्या पढ़ रहे थे आप उस वक्त मैं कॉलेज? उस ज़माने में बीएससी कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अरे साथ। बाप रे, मैंने भी फिजिक्स पढ़ी है। शुक्र है स्कूल में ख़त्म हो जाती है। उस ज़माने में मैंने माँ बाप को ये चक्कर दे रखा था कि मैं बीएससी करके इंजीनियरिंग में जाऊँगा। ओहो। तो माँ बाप की तरफ से फोर्स किया था थोड़ा कि ये बनना है, देखिए, क्योंकि बाकी सिबलिंग्स जरा। मेरी वालदा इस सब कॉन्टिनेंट की पहली फीमेल लेडी डॉक्टर थी ओरे बाप रे। और मेरे वालिद बहुत आलिम आदमी थे। एक अरबी का एमए कर रखा था, एक मैथमेटिक्स का, ही वाज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। तो उनका ख्याल ये था कि मैं किसी इल्मी काम में लग जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन घर जाऊंगा। में पढ़ाई का माहौल है। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे जुनून हो गया हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज में गया, मैंने देखा ड्रामे वालों का बड़ा चर्चा होता है, अंग्रेजी का ड्रामा होता था। तो हमने एक तहरीक शुरू कर दी कि उर्दू में ड्रामा होना चाहिए। ओके। अच्छा, हमसे बाइकआउट कर दिया गया वैसे ही, क्योंकि अंग्रेजी वालों का बड़ा कंट्रोल था। बड़ी मुश्किल से एक उर्दू का ड्रामा करने की गुंजाइश मिली। डन है। अच्छा, जब मिली तो मुझे कोई पार्ट ही नहीं मिल रहा था। और आपके दिल में था कि मैं हीरो का रोल करूं? नहीं जी, आखिर अल्लाह का शुक्र करके एक बैरे की सिंगल एंट्री मिली। ओए होए, ओए होए। और ड्रामा लिखा आपने था वो? नहीं, ड्रामा वो था निकोलाई गोगल का एन इंस्पेक्टर। उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में की थी। हाँ, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में हुई थी। निकोलाई गोगल का गवर्नमेंट इंस्पेक्टर। अच्छा गवर्नमेंट इंस्पेक्टर। अच्छा। अब मेरी किस्मत थी कि उसमें वो जो इंस्पेक्टर है वो सारे गांव में, कस्बे में लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। अच्छा। मुफ्त देता है, रिश्वत खाता है, खाने खाता है, डिनर करता है। और ये एक बैरा उसके लिए नाश्ते के लिए लेके जाता है। तो वो नाश्ता कर लेता, कहता ले जाओ, कहने का बिल दो। मैंने कहा चल चल चल, मैंने कहा बिल दे। अब इसमें जो ये बैरा अड़ गया तो लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। आपने कहा मुझे जो भी रोल मिला उसमें ऐसा मैं एक्ट करूं? हर नहीं, मैंने तो इंस्टिंक्टिवली किया ना। अच्छा, ऐसे ही हाँ, कि तुमको- मैं बिल लेके आया हूँ, मुझे बिल दे ये। हाँ। अच्छा, लोगों ने ये देखा कि जो हर शख्स दब जाता है, ये कौन है जो नहीं दबा? हाँ। इत्तेफाक ये हुआ कि अगले रोज़ कि लीड करने वालों की तो तस्वीरें अखबार में नहीं थी, मेरी तस्वीर। माशाल्लाह। ओए ओए ओए। So, ऐसे शौक वो और ज्यादा बढ़ गया। फिर अम्मी अब्बू से कैसे इजाजत ली, कैसे हिम्मत की डॉक्टर से जाके ये पूछा? उस वक्त वो माँ नहीं थी, वो डॉक्टर थी। कैसे इजाजत ली? चक्कर दिए। वही चक्कर कि मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। ये किया। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा मैंने सोचा मैं मेडिकल करूँगा। हाँ। फिर मैंने बॉटनी जूलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ने शुरू कर दिए, वो भी क्वालिफाई कर लिया। अरे बाप रे। जब वो भी हो गया तो कहने अब फिर वो लोग मुझसे मायूस हो चुके थे हाँ। कि मैंने कहा जी मैं तो एमए साइकोलॉजी करना चाहता हूँ। हाँ। आप चाहते हैं तो डॉक्टर बन, मैं साइको एनालिस्ट बन जाऊँ। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके सिबलिंग्स कितने थे, कितने बहन भाई जो हैं, और क्या क्या करते थे वो? मेरी एक बहन थी, हाँ। इनका इंतकाल हो गया, 3 साल हो गए, वो डॉक्टर थी। अच्छा। मेरे बड़े भाई हाँ। डॉक्टर नसीम, अरे भाई वो भी डॉक्टर? वो भी डॉक्टर है। अरे बाप रे। वो भी डॉक्टर थे। हाँ। मेरी खाला भी डॉक्टर थी। सब घर में डॉक्टर भरे हुए थे। तो आप बोले मैं ड्रामों में डॉक्टर बनूंगा। या इंजीनियर। ओए तो बाबा। मैंने कहा यहाँ तो बीमार होने की गुंजाइश नहीं है, इतने डॉक्टर। मैं एक और डॉक्टर बन के क्या करूँ? अरे। तो मैं फिर इधर साइकोलॉजी का मैंने एमए किया। जब साइकोलॉजी का एमए कर लिया तो मेरे और यास्मीन के ताल्लुकात बनने शुरू हो गए। अच्छा। क्योंकि लेकिन उस वक्त तक आप थिएटर तो कर रहे थे, मैं थिएटर मोहब्बत की कहानी शुरू अलावा हुई उस थी। कैरेक्टर के आप तो थिएटर कर रहे वो थे। हुआ यूँ था कि फाइनली हम इस चीज़ में कामयाब हो गए हाँ।
कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फाइनल प्ले होगा, जो बड़ी बात होती है, गवर्नर आता था, ये आता, हाँ। वो उर्दू में होगा। ओके। हम यहाँ तक पहुँच गए अपने जुनून अच्छा, से। आपने कहा यास्मीन वाली कहानी पर आए ना जरा। वो उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तो मुझे हमारे प्रिंसिपल होते थे सिराजुद्दीन साहब, उन्होंने मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक तुम सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब को दिखा ना लो और वो इसे अप्रूव न कर दें। हाँ। चुनाचे मैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब के घर पहुंच गया। हाँ। आगे आप कुछ आइडिया खुद बना लीजिए। उनकी एक ही इकलौती बेटी थी ओके, उनकी। सैयद इम्तियाज अली ताज आपके ससुर और यास्मीन जी के वालिद। बिल्कुल। सो वहाँ जब आप पहुँचे तो आपकी मुलाकात हुई यास्मीन जी से? नहीं हुई यास्मीन, नहीं हुई? ना। ये भी एक आप तो सारी कहानी सुन के रहेंगी लगता है। हुआ ये कि मैं चूँकि ज़रा ड्रामा व्रामा भी करता था, रेडियो पे मैं बहुत मशहूर हो चुका हुआ था। तो उस वक्त गए थे आप अपने ससुर के घर, उस वक्त जो ससुर नहीं थे? हाँ, मैं हो चुका था कुछ मशहूर। अच्छा। तो मुझे शर्म आ बहुत रही है लड़कियों के फ़ोन बहुत लड़कियों के फ़ोन आते थे अच्छा, और वक्त ज़ाया करती वो थी। हाँ, हमसे दोस्ती कर ले, फजूल, हाँ, ये इधर है ना उधर, वो। हाँ मैं फ़ोन करूँगी, फ़ोन नहीं किया, मैं खामखा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ। तो इतने में एक फ़ोन आया हाँ। जो आवाज़ में नहीं था, विस्पर्स में था। अब मैंने कहा ये कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। तो आपने भी जवाब? नहीं, मैं आवाज़ में बोलता रहा। बाद में मैंने भी वही शुरू कर दिया। क्योंकि बाद में सारी रात बात होती थी ना। हाँ। तो वो जो विस्पर थी वो माशाल्लाह इनकी वालिदा थी। जी जी। वो आवाज़। जी। तो पहले तो पहचान ही नहीं गई वो। अच्छा। वो भी चक्कर दे रही थी कि मैं फलां की बेटी हूँ, फलां। आखिर के जब काफ़ी दिन चल गए तो कहने लगी कि मैंने कहा तुम जो कह रही हो तुम वो नहीं हो। हाँ। कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा मुझे पता है। कहने तो फिर मैं कौन हूँ? एक छठी हिस्स ने कहा कि तुम यास्मीन हो। ओ माय आपने बोल दिया? हाँ, उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। ओह, या अल्लाह। उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता ताज साहब और हिजाब बहुत ही नफीस लोग थे। हाँ। और मुझे इस लिहाज से वो पसंद करते थे कि उन्हें अपना थिएटर का जुनून होता था। जी। उन्होंने कहा ये एक ऐसा जुनूनी है हाँ। कि मुझे उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे का इंचार्ज बना दिया हुआ था। अच्छा। अलहमरा में। अच्छा, तो हमने फिर वहाँ एक ड्रामे की वहाँ से यानी तहरीक आपने थिएटर की एंट्री बेसिकली खुदा ताला मिलाता है ना इस तरह लोगों बिल्कुल, को। बिल्कुल। सो आपकी अपनी बेगम से मुलाकात, बेसिकली बेगम से मुलाकात भी हुई और थिएटर के अंदर एंट्री भी हो गई। एंट्री भी हो गई। फिर हम दोनों ने मिलकर लिखना शुरू कर दिया ड्रामे। दोनों मियाँ बीवी लिखते? दोनों मियाँ बीवी मैंने। तो वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी जो वो शी वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ MA इंग्लिश अच्छा। उस वक्त। हाँ, तो तो वो भी अच्छी लिखती थी हाँ, चीज़ें? अच्छा लिखती थी। और हम दोनों ने और फिर घर में क्योंकि एक लिटरेरी माहौल था ना, माहौल था। उनके फादर भी और राइटर आपके थे। भी। उनके भी माँ बाप दोनों राइटर्स थे। हाँ। तो एक मेरा ख्याल में थोड़ी सी स्ट्रीक होगी उनमें और भी फिर लिखने की। ताज साहब के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी अंग्रेज़ी ड्रामों की, अंग्रेज़ी के कामयाब ड्रामों की। वो हम सब पढ़ते थे। हाँ। वहाँ से हमें फिर इंस्पिरेशन होती थी कि सुनिए, तो जाहिर है आपके जो ससुर हैं उनका इतना बड़ा नाम उर्दू लिटरेचर में, सो वो आप लोगों की गलतियाँ निकालते थे जब आप दोनों ड्रामा लिखते थे या कुछ ऐसा? क्योंकि ससुर और दामाद का बड़ा बारीक, बहुत नाजुक रिश्ता होता है। अब देखिए या वो अच्छा कहते रहते थे? ये बस? भी एक लतीफ़ा है। हाँ। वो मुझे हमने 3-4 ड्रामे जब यास्मीन या मैंने लिख के किए, वो हमेशा खुश होते थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो हाँ। और ठीक कर रहे हो। हाँ। फाइनली मैंने और मैंने सिलेक्ट किया और यास्मीन ने एग्री कर लिया एक ड्रामा के ये हम करेंगे। वो ड्रामा था ब्रॉडवे का नहीं, वेस्ट एंड का ड्रामा शी स्टूप्स टू कॉन्कर, नहीं सॉरी, सी हाउ दे रन। तो मैंने कहा मैं ये करूँगा, इसको अडेप्ट करते हैं। वो शुरू हो गए, हम दोनों अडेप्ट करना शुरू कर गए। ताज साहब ने जब उसे पढ़ा, उन्होंने कहा ये लड़का ओवर एम्बिशियस हो गया, हाँ। इसके इतने ड्रामे कामयाब हुए हैं, इसमें इसकी सारी रेपुटेशन मारी जाएगी। ओह, वहाँ रोका उन्होंने, टोका उन्होंने? वहाँ उन्होंने रोका। क्या था उस ड्रामे में? ज़्यादा हमने नहीं सुना।
रेटिंग वाली वो कहानी उधर भी थी, उस नहीं, जमाने बड़ा में वो भी थी। फास्ट पेस्ड प्ले था मेरा ख्याल में, स्पेशली कंसिडरिंग कि आप 60s की बात कर रहे हैं। उस वक्त इतना फास्ट पेस्ड प्ले होना, आज भी अगर मैं देखूँ ना, इट लुक्स वेरी कंटेम्प्रेरी दैट वे। ओह, तो शायद अपने वक्त से जरा आगे की चीज़ थी। अपने वक्त से आगे की चीज, थोड़ा मॉडर्न उस हिसाब उस से। हिसाब से था। अच्छा वो था उससे पहले ज़्यादा आप देखें कि बर्नर्ड शॉ और ये सब डायलॉग के प्ले होते थे, ये एक्शन का प्ले ओह, और मैंने उसके एक्शन को जैसे विजुअलाइज आज कर दिया। पसंद करते हैं, आज हाँ, की काइंड ऑफ जनरेशन वही ना, पसंद कंटेम्प्रेरी करती है। लगता है। और वो 100 परफॉर्मेंस हमने उसकी स्टेज पे की। हाँ, उस वक्त आप लोगों की शादी हो चुकी थी कि नहीं? ये अभी वही रोमांस का पीरियड चल रहा था, अभी ज़रा रोमांस का ही चल रहा था। तो वो ससुर जो है उनको पता था कि यहाँ कुछ दाल में काला है? असल में हुआ ये था कि 60 में हाँ। ये राज फाश हो गया ओह, और मेरी वालदा ने उनसे रिश्ता मांगा। रिश्ता मांगा। हाँ। नौकरी मेरे पास थी कोई नहीं। हाँ। तो आपने अपनी वालदा को पहले कैसे मनाया? वो तो डॉक्टर और इंजीनियर के ख्वाब देख रही थी, हाँ, पूरे देख रही थी। खानदान डॉक्टर और इंजीनियर से भरपूर, तो अब वो थिएटर और मैं- आप भी। घर में सबसे छोटा था, हाँ, लाडला था, तो इस तरह उन लोगों को मैं ब्लैकमेल कर देता था। अच्छा, ओह गॉड। तो उन्होंने कहा अब नहीं, बहू भी नहीं। इसी फील्ड से आएगी, थिएटर से आएगी। हाँ, कमाल है। मैं भी कुछ दिन पहले ये बात पूछ रहा था कि उन लोगों को नहीं अजीब लगा कि भाई देखें, वो लोग तो एक डॉक्टर्स की एक फैमिली हाँ। और एक मियाँ जो है और उनके। देखिए उस जमाने में एक्टिंग करना, थिएटर हाँ, वो एक करना नई चीज़ थी ना, आइडिया, नहीं कॉन्सेप्ट समझा नहीं इतना था। अच्छा जाता था ना और भाई, कॉन्सेप्ट भी नहीं था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक ही नई नहीं सी था। चीज़ थी। एग्जैक्टली। तो लेकिन अपेरेंटली जिस तरह ये बता भी रहे हैं अभी, वो मैंने यही देखा कि रेजिस्टेंस, हार्डली एनी रेजिस्टेंस। मैं कह रही हूँ कोई समाज की दीवार ही नहीं आई ना, मतलब। लोग थे इस हिसाब से। नहीं, समाज की दीवार का खतरा बहुत था, ओह, क्योंकि यास्मीन के लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे आय हाय, और आपके पास नौकरी नहीं। और मेरे पास नौकरी नहीं थी। अब इनके पास नौकरी नहीं थी और बेगम के आ रहे थे रिश्ते। ब्रेक के बाद हम जानते हैं जरा कि इनकी अम्मी और अब्बू मिले कैसे आखिर। फिर आएंगे हम आपकी स्टोरी पे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमारे पास है नईम ताहिर साहब एंड अली ताहिर, और अभी हम वहाँ तक पहुँचे हैं कि अली के अम्मी अब्बू कैसे मिले। और अली जो है वो सुन रहे हैं और वो भी इंजॉय करें। मैं इनको ब्रेक में यही कह रही थी कि मैं भी अपने अम्मा अब्बा की स्टोरी जब भी सुनती हूँ, शायद 14वीं बार भी सुनी होगी, तो भी मुझे उतना ही मज़ा आता है। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कोई समाज की दीवार नहीं थी, आप लोगों को खदशा था कि समाज की दीवार आएगी, मगर नहीं हुआ ऐसा कुछ, नहीं, क्योंकि आपको मिलना था। वो बहुत से प्रपोजल आने शुरू हो गए ना, तो यास्मीन ने कहा कि भाई कुछ करना पड़ेगा, कि नौकरी वोकरी करो। हाँ, मैं उस वक्त सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था अच्छा। अपने तौर पे। कहेंगे पता नहीं वो तो कब होगा, नहीं होगा, बहुत प्रेशर है। हाँ, तो माँ बाप मेरे कहीं मान ही ना जाए किसी को, हाँ। क्योंकि बड़े बड़े अच्छे लोग आ रहे थे। हाँ, तो कहीं अखबार में आज इश्तिहार निकला हुआ है हबीब इंश्योरेंस, हबीब बैंक की तरफ से, कि वो एक कंपटीशन का इम्तिहान कर रहे हैं, अच्छा। तो तुम इसको क्यों नहीं देखते? हाँ, मेरे पास तो कोई चारा नहीं था, मैं जाके उस इम्तिहान में बैठ गया। हाँ, अच्छा, मेरे साथ दो सिविल सर्विस के जो इम्तिहान देने वाले थे वो भी साथ बैठ गए। सही। खुशकिस्मती मेरी ये कि मैं उसमें फर्स्ट आ गया। बेटा कि इसलिए आप फर्स्ट नहीं आए, आप आए कि आपको अल्लाह ताला ने मिलाना था मिलाना यास्मीन था, से। बिल्कुल। फर्स्ट आ गया। उसके बाद ये हुआ कि हमें यहाँ कराची भेजा गया, हाँ। ट्रेनिंग के लिए। हाँ। यहाँ ट्रेनिंग जो थी सारे पाकिस्तान से जितने आए थे उन सब में फिर मैं टॉप कर गया। बड़े बाप रे। हाँ, वहाँ फिर टॉप कर गया। तो अब तो अम्मी आराम से रिश्ता मांगने जा सकती हैं। हाँ। अब आपके पास आप अब जबरदस्त उन्होंने बैठ- कहा कि इसको डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं इस्लामाबाद में। ओके, अब तो मैं अफसर हो गया। अफसर। ओए होए। और अब हो सकता था, जी। चुनाचे वो गई वो रिश्ता मांगने। हाँ, और नहीं, आप लोगों ने एफर्ट की ना भाई, एफर्ट किया। तो टॉप करते रहे तो कहाँ से आती समाज की दीवार? हाँ, अगर समाज वहीं की पे दीवार को मौका ही नहीं मिला। फेल होते रहते तो फिर कैसा था देखिए। अच्छा, यास्मीन जी ने कभी एक्टिंग नहीं की हमेशा की। थिएटर में? मेरे हर थिएटर में प्ले में, किया। सीरियल में, and वो आपकी तारीफ में वो वाहिद खातून थी जिन्होंने 100 की 100 परफॉर्मेंस की थी, और स्टेज पे तो करती, टेलीविजन पे भी करती थी। टेलीविजन अम्मी क्योंकि ज़्यादा नोन है एज ए रेडियो वॉइस। ओह, हाँ, क्योंकि और- सितारा इम्तियाज़ भी उनको रेडियो की वॉइस पे मिला है। अच्छा। और तो रेडियो वॉइस उन्होंने
मेरी टीम के पास कोई पिक्चर है अगर, तो मैं ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगी। एक दफा एक रीकैप होता है, सो वो एक पिक्चर मेरी टीम दिखाए। ज़रूर। तो अम्मी ब्रॉडकास्टर रहीं जब से उन्होंने अपना MA कंप्लीट किया। राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर रेडियो। Okay. और उन्होंने 40 साल काम किया और बहुत सारे आइकॉनिक प्रोग्राम्स किए, जिसमें पहला कॉल इन शो भी शामिल है। Okay. इट वाज कॉल्ड 52292। इसी नाम से वो शो था। अच्छा। फिर वो वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रोग्राम करती थी, क्योंकि अम्मी की अंग्रेज़ी लहजा और आवाज़ बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी है। और उर्दू में भी जाहिर है बहुत सारे शोज़ करती रही हुई। आपको पता है हम छोटे थे ना, और जब आप ड्रामे में आते थे तो आपके साथ ज्यादातर सीमी राहिल होती थी, और मैं इतनी परेशान, हम लोग बचपन में समझते थे कि ये दोनों मियां कपल बीवी है। हैं असल में। नहीं, हाँ, मुझे कितने अरसे बाद पता चला, जब थोड़ा अक्ल आई कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ड्रामा है भाई। आप लोगों के काफी मशहूर ड्रामे थे ना इकट्ठे, तो और हम लोग जब हमें शऊर आया तो हमने इस तरह देखा था, तो इसलिए मुझे अंदाजा ही नहीं था। बहुत सारे मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते थे बहुत अरसे थे। आई एम श्योर समझते होंगे, जाहिर है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो तो एग्जैक्टली वो, क्योंकि लोग तो रियल समझने लगते हैं जो भी हो रहा होता है एक जमाने में उस्मा गिलानी को भी समझते थे। हाँ, मतलब वही होता है ना, जिसके साथ आप ज्यादा आ रहे होते हैं एज कपल, सो वो लोग बड़ा इसको रियल समझने लगते हैं। तो आप कितने माशाल्लाह आपके बच्चे अली के अलावा, और कितने बहन भाई हैं? देखिए, हमारे ख्वाहिश रही बहन की कि बहन बेटी भी एक हो। हाँ। 3 बेटे आ गए। अच्छा, 3 बेटे और बेटी नहीं है? बेटी नहीं। और वो ख्वाहिश दिल में ही रह गई? नहीं, वो बेटियां हमने बहुओं को अपनी बहुओं बेटियां को बना ली। हाँ, क्या है। हाँ, so अब सारे भाइयों के बारे में बताएं अली, आप तो आ गए इस फील्ड में, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, और बाकी जो भाई हैं वो क्या क्या? 2 भाई हैं मुझसे बड़े। एक फारान है। फारान जो है, ही इज़ द ओनली पाकिस्तानी एक्टर अच्छा, जो मेन स्ट्रीम हॉलीवुड में काम कर रहा है। आई नो तो वो भी एक्टिंग की फील्ड में ही रहे, लेकिन वो क्योंकि अभी मुझे याद आया कि ओ वो भी तो आपके बेटे, मैं कहा कौन इस फील्ड में, अभी याद आ गए मुझे। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, आयरन मैन की, स्टार ट्रेक की, एलिसियम की, चार्ली विल्सन्स वॉर की, बहुत सारी। मतलब आप उनका IMDb अगर खोल के देखें तो आप कहते हैं कि तौबा, इतना कुछ काम किया है यार इसने। और पता है क्या, वो रीकैप होता है, अभी उनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी ना इतनी सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजह से एक रीकैप होता है। वो तो इंटरनेशनल एक्टर है, जाहिर है वो वहीं रहते हैं, अमेरिका में ही आते जाते रहते हैं। तो अमेरिका वो पढ़ने गए थे या आप लोग शिफ्ट हो गए? पढ़ने गए थे वो, एक्चुअली पढ़ने गए थे। अच्छा, उसकी जो बैकग्राउंड है, ये तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। उसकी बैकग्राउंड ये है कि फारान बड़ा बोल्ड लड़का है। वो स्काउट्स का भी हेड था और ये और वो, तो वो FC कॉलेज में दाखिल हो गया है। अच्छा। वो पैदा भी अमेरिका में ही हुआ था। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि ये तीनों बच्चे अमेरिका में पैदा? नहीं, सिर्फ फारान। तो वो क्यों, उसके साथ ये फेवरेटिज्म क्यों हुआ? अच्छा, अब आप तो इतनी कहानियाँ हमसे सारी आज सुन लें, और क्या? मैं सुनाने को तैयार हूँ। हाँ। हुआ ये था कि मुझे मैं लिखता था, BBC के लिए भी लिखता था, जो जुनून था, जिस जगह मुझे गुंजाइश मिलती थी मैं कुछ करता रहता था। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि रॉकफेलर फाउंडेशन से कोई साहब आए हुए हैं, रॉबर्ट क्रॉफोर्ड उनका नाम था, और वो 4 साल में एक इंसान को एशिया से स्कॉलरशिप देते हैं। ओके। और वो उस एक इंसान की तलाश में है। अच्छा। हाँ, तो वो जापान भी हुआ है, इंडिया भी हुआ है, फलां जगह भी हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप भी उनसे इंटरव्यू दे दें। अच्छा, मैं चला गया, मैंने इंटरव्यू दे दिया। वो कहने लगा, अच्छा तो तुम किस सब्जेक्ट में करना चाहोगे? अब जो चीज़ उसको मैं खैर बहुत हैरान की थी, मैंने कहा जी मैं थिएटर में। हाँ। अच्छा, क्योंकि आमतौर पर कोई कहते हैं मेडिसिन में, कोई अकाउंट्स में, कोई फलां इंजीनियरिंग में, कोई इसमें, कहीं ये अजीब लड़का है कहते थिएटर में। खैर चले गए हम, इतने में हमारी शादी तय हो गई। और ये आपकी लकी थी, आपकी बीवी आपके लिए, आपको नौकरी भी लग गई, रिश्ता करने के लिए जाना था। तो ये पता है आपने कभी कहा उनको, प्रेस किया, तुम मेरे लिए भगवान हो, लक्ष्मी लेकर आई। याद करने जाके कहिएगा। मुकम्मल माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे। तो जनाब क्या हुआ कि उनका एक दिन
हम हमारी शादी तय हो गई हाँ मार्च 24। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं शादी तय हो गई और वहाँ से टेलीग्राम आ गया कि कंग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड वन मैन इन एशिया। फिर आपने ये कहा आप हनीमून वहीं करेंगे अब चलो? नहीं, मैंने बेगम। जवाब दे दिया। के मना कर दिया? मैंने कह दिया कि मैं शादी कर रहा हूँ हाँ और मेरी बीवी यहाँ है, हाँ तो मैं उसको छोड़ छोड़ के के नहीं नहीं जा सकता, इतनी मुश्किल से मिली है मुझे, आप किया है मैंने उसके अब मैं लिए। क्या, उनका जवाब सुनिए। मैंने उन्हें कहा कि स्कॉलरशिप आप किसी और को दे दें। कहेंगे नो, दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल, ओह दिस इज फॉर वन मैन इन एशिया एंड यू आर द वन, और अगर इसको आप नहीं लेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। ओह हम आपको हेल्प करने के लिए ये कर सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप को आपकी बीवी के लिए भी एक्सटेंड कर दें। अरे वाह, ये तो जबरदस्त। मैं ये सोच रही हूँ उनकी जर्नी में इनको काफी चीजें ट्रे पे मिली हैं, मेहनत ये करते गए सोचे उसका समझे कमाल, बगैर बस उसका किधर कमाल। जाना है किधर जाना है, लेकिन बस फिर हम दोनों चले गए। यू आर वेरी लकी माशाल्लाह। आई वाज लकी, यस। तो मैंने सुना जब मैं रिसर्च करी थी आपकी, तो आपकी बेगम नहीं चाहती थी कि बच्चे भी इसी फील्ड में आए, उनको लगता था कि वो दूर हो जाएंगे जैसे वालिदैन से। क्यों, ऐसा क्यों लगता था उन्हें? अमेरिका नहीं, वैसे टू बी ऑनेस्ट इस फील्ड में आने पे उन्हें कभी भी एतराज़ नहीं था, अच्छा कभी भी नहीं, बिकॉज शी वाज फ्रॉम दिस फील्ड। हाँ हाँ। तो वो तो उनको क्या ये खौफ था कि बच्चे दूर हो जाएंगे? उन्हें अमेरिका जाने का था, अच्छा, वो अच्छा, था, अच्छा, बहुत अटैच थी फरहान से भी। मेहरान जो दूसरे भाई फरहान हैं, सबसे बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं, फिर मेहरान हैं, मेहरान एंड फिर आपका और फिर नंबर मैं। छोटे। तो वो इस चीज़ पे उन्हें ज़ाहिर है परेशानी थी, उस दूरी का उन्हें एक वो रहता था। मुझे याद है जब फरहान नहीं, मेहरान जब पहली दफ़ा अमेरिका गए थे, हाँ। क्योंकि वो भी अमेरिका में ही पढ़े, अच्छा जब वो गए थे तो अम्मी बेहोश हो गई थी। एयरपोर्ट पे एक ड्रामा क्रिएट हो गया कि भाई एकदम से बेहोश हो गई हैं, उनको बेचारी को एक चारपाई तक पहुंचाया गया, चीटे दे के उठाया गया। दैट इज़, मम्मी उनके जहन में ऐसा हुआ ना, एक उनके लिए एक मुश्किल चीज़ थी, एक सेपरेशन इस तरह फील करना। हाँ लेकिन वो अल्लाह ने वक्त एक बड़ी ऐसी चीज़ बनाई है कि वो चीज़ों की आदत कराया था। एग्जैक्टली। और आई वॉज देयर, अच्छा। वो भी था। आप हमेशा यहीं रहे पाकिस्तान? मैं हमेशा पाकिस्तान में उसकी ही भी रहा। कहानी सुन लीजिए इनकी। हाँ मैं तो एक विलन था ना, बच्चों को बाहर भेज रहा है, क्या 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 दोबारा कह रहे मैं तो एक मैं तो एक विलन था ना कि विलन था। बच्चों को बाहर भेज रहा हूँ। बच्चों को बाहर भेज रहा हूँ। अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है। और मैंने सोचा एक को भेजा है तो दूसरा कहेगा मैं क्यों नहीं। वही तो। हाँ हाँ, तो मैंने इनके लिए भी दाखिला करवा दिया। अच्छा, इनका दाखिला वाखिला हो गया, रहने का इंतज़ाम हो आपको गया। शौक था या अब्बा की खुशी थी? ये सब भाई जा रहे थे तो मैं, आपने कहा मैं भी नहीं, चला वो जाता। आप जवानी में कुछ सुन होते हैं जहनी तौर पे। मैं अभी इंट्रो मैंने यही दिया है, सीरियसली जो हमारी जनरेशन है ना, हम लोग सुनते। हम लोग तो खास तौर पे हाँ, बहुत ही हम लोग सुनते हैं, ये लोग इतने अम्मी अब्बू ने सुन जो कह दिया वो कर लिया। कर लिया। हम लोग इस हिसाब से आज के दौर में हमारे kind बच्चे of सुन नहीं बेवकूफ़ी है। कह सकते हैं। सुन नहीं है, दे आर No, no, अवेयर, दे हाँ। आर उनकी इंफॉर्मेशन हमसे बहुत ज़्यादा हाँ, है। exactly. हम लोग सुन कौम थे ज़रा, तो इधर उधर देखा कि अच्छा लोग बाहर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई हाँ, कर दिया, वो हो भी गया। हाँ फिर क्या हुआ, क्या? हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग इनको जाना था, अच्छा खामोशी थी, अच्छा, दोनों बड़े वाले दोनों बाहर थे वो बाहर थे। और ये एक ही उनके बुढ़ापे का सहारा थे। मैं, यास्मीन और ये बैठे थे। तो यास्मीन इनको देख के कहती है, अली अब तुम भी चले जाओगे। हाँ अली पे पता नहीं क्या असर हुआ, हम तो उदास बैठे हुए थे। हाँ ये चुपके से गया, हाँ टिकट इसने वापस किया और उसने कहा मैं नहीं जा रहा। सीरियसली? मैं ठहर गया था और मुझे आज तक ना उस चीज़ का कोई दुख है, हाँ। ना मुझे ये अच्छा लगता है कि ओ अच्छा तुम अमेरिका में नहीं पढ़े। भाई कौन सा मैंने वहाँ जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था हाँ जो मैं यहाँ नहीं बना सकता था। एग्जैक्टली। तो मुझे ना कभी उस चीज़ का ऐसा फील हुआ। अम्मी अब्बा को ये बड़ा लगा और कई जानने वाले भी मेरे बड़ा समझते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की है। हाँ आई डोंट फील दैट सेक्रीफाइस। हाँ मुझे अमेरिका किसी तरह भी बेहतर नहीं लगता पाकिस्तान से, ऑनेस्टली। बल्कि पाकिस्तान मुझे कई चीज़ों में बहुत बेहतर लगता है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, तो मैं तो अपने फ़ायदे की चीज़ देख रहा था। इट वॉजंट अ सेक्रीफाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी आई टुक दैट डिसीजन। अम्मी का रिएक्शन क्या था? व्हिच वाज वेरी हैप्पी ऑब्वियसली। वो बहुत खुश हुई। मेरी नानी इस वक्त आप हयात नहीं है, सब लोग बहुत खुश साथ हुई। रहते हैं? हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं, आज तक इकट्ठे ही रहते हाँ हैं। हाँ तो जो आपने बुढ़ापे का सहारा जो कहा वो आज तक कायम है।
और इंशाल्लाह कायम भी और रहेगा। ये वैसे ये एडमिट कर चुके मेरे सामने। मैंने कहा तुम क्यों नहीं गए थे? हाँ कि मुझसे आपकी शक्लें नहीं देखी जाती थी। हाँ, नहीं मुझे वाकई बड़ा दुख हुआ था कि इतने परेशान। और फिर मैंने एक और चीज़ जो देखी हुई थी वो ये थी कि महरान और फरहान जब चले गए थे उस वक्त की उदासियाँ देखी थी मैंने इन दोनों की ना। तो वो घर में एक ऑब्वियसली एक डायनामिक्स चेंज हो जाती है ना। कहाँ 3 लड़के यू नो कैसी बॉन्डिंग थी आप लोगों की आपस में जब सब बहुत अच्छी। छोटे थे? बहुत अच्छी। वो वाली चीज बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी और महरान की। दोस्ती वाला माहौल था या ये आंख का इशारा इनका समझते थे? एक डिसिप्लिन, एक डर था अब्बा का अम्मा का? नहीं, हमारे घर में कभी भी वो खौफ नहीं रहा। अच्छा, हम लोग खौफ से अल्लाह का शुक्र है पाक रहे हैं। हाँ। मोहब्बत ज़्यादा देखी हमने, खौफ नहीं देखा। और वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। क्या ऐसा करते हैं वालिदैन के दोस्त भी रहें और लड़कों को लाइन पे भी रखें? ये भी तो बड़ा मसला। लड़कों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। लड़कियां फिर काबू में आ जाती हैं, बच्चियां। हाँ, असल में लड़के सबसे थोड़ा- बड़ी चीज़ किसी भी दौर के लिए ये है कि आप खुद प्राइम एग्जाम्पल्स बन के दिखाएं। सबसे बड़ी टीचिंग ये है। हाँ। वो डांटना, कहना, चपेड़े करा देना, वो मैं पर्सनली कहूँगा जहालत की निशानी है। हाँ जब आप एक चीज़ समझा सकते हैं, हाँ जब आप बच्चे से प्यार से बात कर सकते हैं, तो आप अपना हाथ क्यों उठाएं? दिस इज़ द की। अगर आप बच्चे को प्यार से, शफकत से डील करेंगे ना, तो वो बात समझ जाता है। बहुत ये जल्दी नहीं- सीखेगा, बहुत जल्दी सीखेगा। और कई ये- दफ़ा कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीख जाएगा। अच्छा, ये तो मुझसे बहुत ही अटैच था। इसका एक मशहूर फ़िक्रा है, हम इसका मजाक भी उड़ाया करते हैं, क्योंकि मैं चला जाता था दफ्तर, मेरा एक्सपोर्ट का काम था मेरा। अच्छा, तो दफ्तर गया हुआ था, तो 2 घंटे के बाद इसका एक फ़ोन आता है। अब था तो बहुत छोटा। हाँ फ़ोन आया, अब्बा मैं लोला था। यानी मैं रो रहा था, मतलब ये कि मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया हूँ। फिर मैं आता था जो आके इसको प्यार व्यार करके छोड़ आप अपना साइड पे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे हैं, कोई और काम। तो एक्टिंग का टाइम कैसे निकालते थे? क्योंकि उस टाइम पर आप इस पर तो नहीं सरवाइव कर सकते थे। एक्टिंग वाला वो तो अब हो गया है ना कि आप इतना अर्न कर लेते हैं कि एक्टिंग ही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये कब से हुआ है इसकी भी मैं आपको मुख्तसर तारीख बता दूँ। जब हमने ड्रामे आर्ट्स काउंसिल में करने शुरू कर दिया ना मुस्तकिल, तो एक हमारा ड्रामा था बड़ा सीरियस। वो उसका मुजरिम कौन की बात कर मुजरिम रहा है? कौन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सीरियस था, उसमें लोग रोते थे। तो वो सीरियस जब एंड इमोशनल होगा ना। हाँ, वो जब हम करने वाले थे, हाँ तो मार्शल लॉ लग गया, अयूब खान वाला। ओके, अच्छा। तो सब ने कहा कि सब ये बागियाना सा ड्रामा है, ये ना करो, तुम लोग सब पकड़े जाओगे। हाँ ताज साहब ने कहा कि भाई बच्चों ने इतनी मेहनत की हुई है, भाई ऐसे ही इनको रोक दूँ, हाँ, क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल थे आर्ट्स काउंसिल के। फिर उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सारे उनकी इज्जत करते थे, कहने का भाई तुम सब आओ और ड्रामा देखो, हाँ अगर तुम समझते हो कि ये बुरा है हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले प्री सेंसर कर लो। वो सारे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और उनका फैमिली सारे आ गए। अब जो ड्रामा शुरू हो गया, खामोशी, ऐसी खामोशी कि पता नहीं हॉल में कोई है भी या जिंदा है या नहीं है। हाँ जैसे ख़त्म हुआ तो एकदम से जो ताली चलनी शुरू हुई है, तो ताली ही नहीं बंद हो रही थी। हाँ लोगों के आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो इतना था, ज़रा जज्बाती सब्जेक्ट था। तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको जितना चल सकता है चलाएं। खैर वो कामयाब हो गए। हाँ अच्छा, इतने में ताज साहब को बोर्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ लिटरेचर का डायरेक्टर बना दिया गया। फैज़ साहब आ गए वहाँ। अब ये ड्रामा चलना शुरू हो गया। फैज साहब, फैज़ अहमद फैज फैज़ साहब, फैज़ जी, अहमद फैज़ जी। फैज़ अहमद फैज़ साहब आ गए और टिकट 2 रुपये था। हाँ और वो ड्रामा चल रहा था। हाँ तो ड्रामे के बीच में मैंने ऐसे अकाउंटेंट से पूछा, मैंने कहा भाई जो तुम्हारा आर्ट्स काउंसिल का खर्चा इस पर हुआ था, कहने का वो तो पूरा हो गया। ओके। ओ हो, मैं बड़ा सीना तान के फैज़ साहब के पास गया। मैंने कहा फैज़ साहब, जितना अलहमना ने इस पर ख़र्च किया था ड्रामे पे, वो हमारे टिकट की तरफ से पूरा हो चुका है। कहते हाँ भाई ठीक है, ख़ास तरीके से बोलते थे। मैंने कहा जनाब अब हम प्रोफेशनल हो गए हाँ और हम आप फीस लेंगे। ओह तो क्या मुस्कराएगा, अच्छा भाई क्या फ़ीस लोगे? मैं कि 100 रुपये।
वो 100 रुपए की कहानी के बाद क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद जरा पूछते हैं, है ना? हाँ भाई। वेलकम बैक। और हम बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ सुन रहे हैं और पूरी फ्लैशबैक से आ रही है आगे आते आते। मैं अली से पूछना चाहूँगी, अली जब जो टाइम आपके वालिद साहब ने देखा है कि वो साइड पे कुछ ना कुछ काम करते रहे, उनको पता था कि आप इस फील्ड पे उस वक्त रिलाई नहीं कर सकते पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, 3 बच्चे हों और जाहिर है घर चलाना, महंगाई से वबी से नहीं, हमेशा ही होती है, यही तो सुना। आपको इस फील्ड में उन्होंने नहीं कहा कि अच्छा तुम भी कोई नौकरी कर लो या कुछ और कर लो? मेरा ख्याल में आई एम द ओनली वन जिसको ये कहा गया एक्चुअली। हाँ, मैंने MBA किया फाइनेंस में। अच्छा। और मैं एक बैंक में काम कर रहा था, उस दौरान एक्टिंग में ऑलरेडी शुरू कर चुका हुआ था। एंड आई डन अ कपल ऑफ सीरियल्स। और उस वक्त जाहिर है क्योंकि PTV था तो ज़्यादा नज़र में आप आ जाते थे, जल्दी आ जाते थे। अब तो ना इतने सारे चैनल चल रहे हैं, उसमें कोई एक किसी छोटे चैनल पे चल गया तो आपको बिल्ड करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। उस वक्त यू वर देयर इमीडिएटली। तो वो मैंने करना तो शुरू किया, बट मैं प्रोफेशनली नहीं कर रहा था। अच्छा। और मैं जब कोई 5 साल मैंने बैंकिंग कर ली, और ऑल्दो पहले दिन से मुझे अंदाज़ा था कि ये चीज़ तो मैं नहीं करना चाहता ज़िंदगी में। बैंकिंग इंतहाई बोरिंग लगती थी मुझे। नो ऑफेंस टू द बैंकर्स, इनके लिए अच्छा है, वो ज़रूर करें। मेरा एप्टीट्यूड नहीं था। तो मैं 5 साल बाद मैंने घर वालों से भी बात की, मेरी भी शादी हो चुकी थी। और जाहिर है उस वक्त एक डिसीजन होता है लाइफ का कि आप एक स्टेबल जॉब में रह लें या एक और चीज़ जो ज़रा सी यूं है उसमें पड़ जाए। लेकिन आपको खुशी उससे मिलती ये वाली तो मुझे मेरा अपना हमेशा से ही रहा है कि जो वाकई दिल मानता है ना मैं वो कर लूँ। तो मैंने वही किया, मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी। और आप एक्सेल भी उसी चीज़ में करते हैं, जाहिर है क्योंकि आप दिल से शौक से कर रहे होते हैं चीज़। तो वो मैंने इसलिए करना शुरू कर दी। आपने शादी के बाद फिर प्रॉपरली एक्टिंग शुरू की मैंने उसके बाद शुरू की, सिंगल हैंडेडली कि मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। वो मैंने 2003 में शुरू की। तो अब उस चीज़ को 20-21 साल हो गए, लेकिन उससे पहले नहीं कर रहा था। अब्बा ने मुझे, जब मैंने बैंक छोड़ने की बात की ना, तब मुझे समझाया था कि ये डेंजरस प्रोफेशन है और रिस्की प्रोफेशन है। डेंजरस नहीं, रिस्की। तो मुझे उस वक्त, आप भी जानती हैं, मीडिया उस वक्त ग्रो कर रहा था। आई कुड सी के इतने चैनल्स खुलते जा रहे हैं, अब हो नहीं सकता कि मैं कल को फाइनेंशियली बुरे हाल में पड़ा हूँ, कुछ मुनासिब तो कर ही दूँगा मैं। तो वो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं चलता रहा। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। बहुत ही अच्छा एक राज भी आपको बता दूं। क्या? वो ये कि आपने मेरे उसमें पढ़ा होगा, मैं हॉर्स एंड कैटल शो का भी इंचार्ज था। जी। और मैं उसमें वो क्रिएट करता था कैलिस्थेनिक्स, लाइक कोरियोग्राफी और लाइक 3000 चिल्ड्रन, वो पैटर्न्स बनाते थे। तो फिर बीच में आई सैफ, साउथ एशियन फेडरेशन की गेम्स आ गई। वो किसी को करनी नहीं आती थी, वो भी मुझे बुलाया गया, मैंने की। अच्छा, जब ये हो गया, वहाँ भी हम कामयाब हो गए, ठीक हो गया। तो मुझे जब ये बैंक में काम कर रहे थे तो मुझे अमेरिका फ़ोन किया गया कि चीफ अवामी स्टाफ की तरफ से कि भाई आप आए। मैंने कहा जी मैं तो यहाँ एक टेलीविजन नेटवर्क चला रहा हूँ। कहेंगे नहीं बट इट्स आप अमेरिका में टेलीविजन नेटवर्क चला रहे थे, उसको हेड कर रहे थे? हेड कर रहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव था। कहेंगे देखो बात ये है कि ये मुल्क के लिए कॉल ऑफ नेशनल ड्यूटी है। अब ये एक चीज़ ऐसी है जिससे आदमी ब्लैकमेल हो जाता है। वो मैंने किसी और के हवाले किया और मैं आ गया। तो यास्मीन जी भी आपके साथ ही थी अमेरिका? हाँ, मेरे साथ। और 2 बेटे उधर थे? हाँ। और अली इधर थे? अली इधर थे और हिजाब अली आप गए नहीं, अम्मा अब्बा चले गए। देखे ना, हिजाब देख रही हैं, हिजाब भी यहाँ थी और वजिया भी यहीं थी। लेकिन ये 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए हुआ था। अच्छा, मैं वहाँ से फिर आ गया। अब एक चीज़ जो इसने आपको नहीं बताई, क्या? वो ये कि ये आदमी फर्स्ट क्लास डांसर है। हाय अल्लाह! हाँ, टॉप का डांसर है। और इसने ओपनिंग सेरेमनी में कहीं नहीं हमने सुना, ये मैं पहली दफ़ा आपकी ज़बान से सुन रही हूँ। ये टॉप का डांसर है और इसने सम्राट से भी सीखा हुआ है। हाँ जी, ये पक्का डांसर है। और मैंने इसको फिर सैफ गेम्स में इन्वॉल्व किया और इसका जो ओपनिंग शो था वो डांस का शो था, उसमें इसने लीड किया। और उसके बाद फिर ये बाकी कोरियोग्राफी करता रहा और उसमें करता रहा।
तो ये आपको मैंने इसका राज फाश ये कर राज दिया। फाश हो गया कि आई एम अ डांसर। नहीं, मैं आई एम नॉट अ ग्रेट डांसर एट ऑल, लेकिन मैं वही चीज़ है, मैं चीज़ें दिल से करता हूँ। हाँ, तो डांस भी अगर आप दिल से कर रहे हो तो वो अच्छा लगता है देखने तो में। थिएटर में फिर आप करते हैं परफॉर्म कभी इस तरह, लाइक नहीं, आप किसी को पता, आपके फैंस को नहीं पता ये वाला हाँ, ना talent? मुझे दिखाने का कभी शौक कि हुआ खुद के लिए कि आप- मैं दिखाऊं हाँ। कि भाई मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, हाँ। मुझे कभी ये शौक नहीं हुआ। हाँ, अगर कभी किसी कैरेक्टर में ज़रूरत पड़ जाए तो आई विल डांस, या आई वुड ये लव किसी टू। को पता नहीं है, आपके सिर्फ दोस्तों को और करीबी लोगों को पता होगा। हाँ, या आपने मुझे- कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पता हो तो फिर हाँ, वो नहीं, मुझे वो कभी पता ना? बताने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मुझे उसकी लगा reason कि है मेरा कभी काम। कैरेक्टर्स आते, क्योंकि मेरे घर में मेरे मियाँ भी डायरेक्टर, मेरे हाँ। बाप भी, माँ भी डायरेक्टर। सो जब हम वो लोग कास्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी डिस्कशन होती है। सो जब किसी के टैलेंट के बारे में पता होता है तो फिर उसको कंसिडर करते हैं, ओ अच्छा ये कैरेक्टर में वो सूट करेगा। जिसको हाँ। पता ही नहीं, हाँ। आपकी इतनी सीरियस पर्सनैलिटी लगती है। लेकिन आप कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है अच्छा, comedy। थैंक यू सो मच, Timing- थैंक यू सो हाँ। मच। टाइमिंग ही यानी- तो सारी चीज़ होती है comedy एग्जैक्टली, एक्टिंग तो है ही यही। हाँ, मैंने डांस पे वाकई कभी इस तरह कभी उस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। हाँ। ना मुझे अपने लिए पसंद है हाँ। कि मैं जाके किसी अवार्ड शो में परफॉर्म कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। Actually, मैं आई डोंट आपको- पर्सनली लाइक इट। नहीं, मैं आप इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि हमारे यहाँ की लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली है, इसीलिए आप नहीं पसंद करते। नहीं, कि मुझे मैं- फर्क नहीं पड़ता नहीं था ऑनेस्टली। हाँ। लोग उसे अच्छा समझे बुरा समझे, हाँ। मेरा दिल करेगा मैं तब करूँगा। हाँ। मैं इसलिए नहीं करूँगा कि अगर लोग चाह रहे हैं कि मैं कर दूं, मैं नहीं करूँगा कभी भी। वैसे अगर मेरा दिल चाहेगा तो मैं लेकिन करूँगा। आप मुझे बताएं, इनको शौक से। करना चाहिए ना अवार्ड शोज में बिल्कुल परफॉर्म। करना। देखिए डांस जब एक टैलेंट है तो है क्यों छुपाना दुनिया से? बिल्कुल। और नहीं, छुपाने की बात ही नहीं है। देखिए, मैं पर्सनली मैं इसको कैसे लेता हूँ, आई एम एन एक्टर, हाँ, ठीक है। अगर मेरे किसी कैरेक्टर में डांस की जरूरत पड़ेगी 100 बिस्मिल्लाह मैं करूँगा। लेकिन मुझे जाके एक अलग फन, देखें डांस एक अलग फन है, देखिए सिंगिंग एक अलग फन है। एक्टर जो है वो एंटरटेनर भी है आज के जमाने में, हाँ, सिर्फ मैं एक्टर नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक्टिंग से एंटरटेन करना चाहता हूँ। लेकिन ये मैं बाकी किसी चीज़ से ये नहीं करने का। सोलो तो एक्टिंग से है, लेकिन डांस में ये सोलो नहीं करना चाहता। अच्छा, एक ग्रुप में अच्छा। नहीं, मुझे इसमें भी ऑनेस्टली मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अकेला हूँ 100 हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आप कहते हैं अगर कैरेक्टर की डिमांड होगी तो आई फिर मैं करूँगा, फिर मैं करूँगा। अच्छा, और सिर्फ मैं स्टेज पे जाके करने के लिए मुझे नहीं और शौक। दूसरा राज खोल दूं कि इनकी बेगम साहबा भी बहुत अच्छी डांसर है। कौन, दोबारा से कहे मैंने सुना? इनकी बेगम साहबा अच्छा, वजिया, ओए होए। ये दोनों इतना अच्छा डांस करते थे एक ज़माने में हाँ। कि लोग देखने चाहते थे घर में। सुने, एक पार्टी आपकी में लव स्टोरी तो मैंने पूछ ली, पता नहीं इनकी पूछने की इजाजत है? कतई नहीं। मैं तो बहुत शरारती हूँ, मैं तो नहीं बर्दाश्त नहीं, कर आप सकती। जरूर शरारत करेंगे, क्यों नहीं करना चाहते। नहीं, नजिया इन्होंने खुद ढूंढी या आपने ढूंढ के इनको दी? नहीं वजह मैं नहीं ढूंढी। हाँ? हमारे घर में ना ये चीज़ ऐसी रही है कि हम लोग बड़े ओपन माइंडेड रहे हैं इस हिसाब से कि कभी किसी के लिए रिश्ता अरेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। अगर लोग बालिग हो रहे हैं, हाँ। अकल समझ आ रही है तो लेट देम डू इट। हाँ। ये अम्मी अब्बा का भी हमेशा रहा, हाँ। और मैं भी इस तरह सोचता हूँ अपने बच्ची के लिए हाँ। भी, कि वो इतनी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। ये मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि हर डिसीजन आपका लेना आपका फर्ज नहीं है। बच्चों का डिसीजन बहुत आपका सारे होना पेरेंट्स ये अच्छी समझते बात हैं कि नहीं है। बच्चे फंस जाते हैं, फंस बच्चे जाएं। गलत उसमें, बेटा, जब तक वो गलती नहीं relationship में करेंगे, अगर फंस ना जाएं, अगर फिर फंस भी गए ना, बच्चों का दिल दुखता है तो पेरेंट्स का दिल भी दुखता है ना। वो बहुत भी सारे समझने असल की में जरूरत है। parents। वो भी पेरेंट्स को समझने की जरूरत है हाँ। कि हम किसी का दिल दुखने से रोक ही नहीं सकते कभी। हाँ, तो फिर हम क्यों वो एफर्ट कर रहे हैं जो अननेचुरल है। दिल दुखेगा, हमेशा चांस है कि दुखेगा, हाँ। बट दे विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। लेट देम लर्न। यू डोंट हैव टू इम्पोज कि बेटा इससे शादी करो, ये दोनों कजन्स ठक करके शादी हो जाए। क्यों भाई? लेट देम अंडरस्टैंड। ना ये दीनी तौर पे गलत है, ना ये मॉरली गलत है, ये हमारी अपब्रिंगिंग की गलती है, क्योंकि ये एक ज़ाती डिसीजन होता है और सारी ज़िंदगी उन्हीं बच्चों ने रहना है। बिल्कुल। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, वो सारी ज़िंदगी आपको कहते रहेंगे आपने करा दी शादी। मतलब आप तो don't do it. आपको तो बेटों को तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ी ना, बिल्कुल। बेटा इससे शादी हमने कर खुद ही लो। तस्वीरें आपकी मंगवा ली बेगम थी। को। हाँ, अक्सर होता है ना, बेटे बड़े हो रहे होते हैं, अम्मा जो है वो तस्वीरें दिखा रही होती हैं कि ये देखो भाई कर लो शादी। आप लोगों को ये नहीं ना पता। मैंने तस्वीरें दिखाई ना इन्होंने देखा। ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा इस हिसाब से ओपन रहा। हाँ, मैं सोचूं मेरे बेटे मुझे मेरी तस्वीरें मतलब जो मैं दिखाऊंगी वो देखेंगे या मुझे ला के दिखाएंगे। ये भी 2024 है, ये देख ले। वही ना, मैं नहीं, इंतजार में हूँ इस चीज की। कोशिश यही करनी चाहिए। देखें, पेरेंट्स की ख्वाहिश अपनी जगह बिल्कुल। कि आप सजेस्ट करें, और वो ज़रूर करना चाहिए
लेकिन कई पेरेंट्स क्या करते हैं, इस पे बुरा भी मानना शुरू करते हैं, "ओह, ये कैसे खुद से कर रहा है"। नहीं, वो तब भी बुरा गलत मानते बात हैं ना कि ननियाल की ला रही हो, हाँ। ददियाल की क्यों नहीं ला रही। हमारे यहाँ आप कोशिश ये वाली करनी चाहिए कि चीज़ें इस हो छोटी जाती सोच से हम लोग थोड़ा Politics। राइज करें और ये देखें कि ज़िंदगी अच्छी बनानी है ना। बिल्कुल। असल मकसद वो है। हाँ। हमारी ख्वाहिशात सेकेंडरी हैं पेरेंट्स की, बच्चों की प्राइमरी है, कि उन्होंने ज़िंदगी क्योंकि उन्होंने गुजारनी है। गुजारनी है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात में कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो दैट्स अ वेरी ईगोसेंट्रिक अप्रोच, हाँ। कि बस मैं जो हूँ मैं करूँ। जो इस तरह सोचता है ना, वो मेरा ख्याल में बच्चों पे एक बहुत बुरा असर छोड़ने का चांस उसमें रह जाता है। हाँ। शिकायत रह जाती है कई बच्चों, कई बच्चे घर से भाग तो जाते हैं। आपकी भी शादी में कोई समाज की दीवार नहीं आई नहीं, ना, कोई वजिया के दीवार घर वाले ना आपके कोई भी प्रॉब्लम अम्मी नहीं अब्बू? है। जो वजिया की वालदा हैं वो अम्मी की बहुत दोस्त थी। अच्छा। तो हमारी इस तरह से एक दोस्ती मतलब रही थी। फैमिली फ्रेंड्स। हाँ, इस तरह थी और हमारी बहुत आसानी से हो गई। हाँ। हमारी कोई तो ऐसी वजिया क्या पढ़ रही थी वो प्रोफेशनली, वजिया भी वैसे आप दोनों भी मेरे पास अजीब सी कभी नहीं बात, आए एज कभी कपल। नहीं आए, हाँ। जिस तरह अब्बा बता रहे थे कि अम्मी एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी, वजिया भी एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रही थी। अरे बाप रे, That's a strange इतने पढ़े coincidence. लिखे I had never thought फैमिली of it. खानदान, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यास्मीन को वजिया बहुत प्यारी लगती थी हमेशा से। अच्छा। पता है कभी कभार कबूलियत की भी घड़ी होती है, जब दिल से आप किसी को पसंद करते हैं और ये हो जाता है। तो बहुत आसानी से हो गया था, इसलिए हमारा कोई मेलो ड्रामा उस टाइप का नहीं हुआ कि एक मुश्किल पड़ गई हो, लोग नाराज़ हो रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, इट वाज ऑल स्मूथ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा ख्याल में विजडम का तकाजा भी यही है कि चीज़ों को स्मूथ चलने दें, बजाय इसके कि रखने क्रिएट करें। सपोर्टिंग हमेशा एक वो हाथ रखना चाहिए बच्चों पे, बजाय से कि भारी हाथ रखें। अच्छा, करियर्स में हर तरह का मतलब वक्त आता है, कभी बहुत बूम करता है, कभी खास तौर पे हमारी इस फील्ड में कभी आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं मिलते और फिर आप कहते हैं मैं ट्रैश क्या कर रहा हूँ, ये तो होता ही है। क्या करूँ, कुछ और काम नहीं करा तो यही है मेरी दाल रोटी, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपको कितनी दफ़ा करना पड़ा? देखें, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अगर आप बात कर रही हैं तो वो तो आई वुड से अ गुड। कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल नहीं रहे थे आपको? देखें, कंटेंट के हिसाब से अगर बात करें तो आई वुड से अ गुड 60% ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर वेरी ऑर्डिनरी। 60% तो बहुत आराम से, मैं एक अच्छी कंजर्वेटिव फिगर कह रहा हूँ, इससे शायद ज़्यादा ही हो। कम आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। उसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं कि चैनल्स ऐसी चीज़ें चाह रहे होते हैं, सेंसिटिव चीज़ें जो उन्हें लगता है कि घर की लड़ाइयाँ वगैरह दिखाएं, जो कि मुझे इंतहाई अफसोस है चैनल्स की सोच पे। चाहे वो कोई भी हमारा टॉप चैनल हो, मेरा ख्याल में उनको अपनी सोच बढ़ाने की ज़रूरत है, घरों से, लड़ाई झगड़ों से निकलने की ज़रूरत है। नहीं दुनिया आती रेटिंग में आपको बताऊं? नहीं आती है नेता, मैं नहीं मानता। आप बताएं, खुदा के लिए में कितनी थी? खुदा के लिए तो फिल्म थी, हिट हुई, हिट हुई। देखिए, अच्छा। मैं आपसे इस बात पे बहस ये कर सकती हूँ अल्फा कि ब्रावो फिल्म चार्ली में कितनी थी? वो सुनहरे दिन में जैसा कितनी बना थी? दे कोई। देखिए, वारिस में वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी मेकिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम तो शोएब कंटेंट को मंसूर बुरा साहब करते जी जो हैं। हैं वो काम ही इतना कम करते हैं, वो- जो अच्छे देखिए, वो एक डायरेक्टर्स हैं आदमी है। वो बहुत कम काम करते हैं। आप और पैदा करें, चैनल का काम क्या है? अच्छे डायरेक्टर्स पैदा करें, अच्छा कंटेंट बनाएं। ये इस सोच में ना रहे कि आसान चीज कर लेते हैं यार, ये एक बात बिकती मैं है। यहाँ एक और इसका मैं एक और भी एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। चैनल की बात इनको बता दूँ। जैमुद्दीन साहब की यहाँ वो है नापा। ना, नापा। तो कभी कभी नापा के लोग मुझसे फ़ोन पे एक सेशन किया करते थे, तो मैंने ऐसी स्क्रिप्ट्स की बात आ गई। अच्छा। तो एक लड़की ने कहा जी मैं क्या करूं, मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, मेरा कोई स्क्रिप्ट कबूल नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता? वो कहते हैं जी ये ऐसे स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक खूबसूरत रोती हुई औरत की कहानी चाहिए। खूबसूरत रोती है औरत। और क्या खूबसूरत डिमांड रोती- चेक करें कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह। नहीं, एक ज़माने में ये भी डिमांड थी कि वैम्पिश औरत चाहिए। हाँ। ऐसा भी आ गया था कि नेगेटिव जो औरत थी वो हीरोइन थी ड्रामे की, ऐसा भी एक ज़माना आ गया। बिल्कुल ऐसा भी था। ये ना मैं यही समझता हूँ कि ये चीज़ें ना वाकई चैनल्स को बहुत सारी सोच समझ की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो समझते हैं कि रोती हुई खूबसूरत औरत बिकती है। अच्छा, अब इसका जवाब मैं आपको ये दे सकती हूँ जी। कि चैनल्स पर 7 दिन ड्रामे चल रहे हैं, उसमें से 2 ड्रामे ऐसे हैं जिसमें वो रोती हुई औरत नहीं है, जिसमें वो कंटेंट है,
लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे, जो कि मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि मैं वो पीटीवी के सारे ड्रामे देखती भी आ रही हूँ ना, सो हमें भी कंटेंट की समझ उस तरह है बचपन से, वो उसकी रेटिंग नहीं आती, और वो जो रोती हुई औरत है उसकी रेटिंग आती है, फिर अच्छा, चैनल मैं वाले आपको एक फंस बात जाते हैं। बताऊं निदा, ये भी चीज़ रिलेटिव है कि रेटिंग इन्हें पता भी नहीं है कि कितनी आ सकती है। वजह बताऊं, आप बना रहे हैं एक इतनी सी मार्केट के लिए ड्रामे, घर की मैरिड मिडिल एज्ड औरत, उसके लिए बेसिकली आप बना रहे हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो 66% यंग लोग हैं, यूथ है, उसके लिए आप कुछ नहीं बना रहे हैं। अच्छा, बाकी रह गए 34%, उसमें से आधे मर्द हैं आधी औरतें, 17% रह गई औरतें। उन 17% में से कुछ हैं जो आपकी उस एक्चुअली एज ब्रैकेट में आते हैं जिसके लिए आप लोग ड्रामे बना रहे हैं, वो है 5-6%। अब आप देखें ये कितनी जहानत है कि आप 5-6% को टारगेट कर रहे हैं, 66% को छोड़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं यार इसमें रेटिंग आनी चाहिए। और ये तो रेटिंग इट्स अ वालों का बैड मामला बिल्कुल मार्केटिंग गलत है। अंडरस्टैंडिंग, रेटिंग मार्केट की अंडरस्टैंडिंग खराब है। वो बेहतर होगी यूथ के लिए, बच्चों के लिए। कौन बनाएगा, कब बनाएगा, क्यों नहीं बन रहा? इनका एक और भी मसला है ना, वो कमबख्त रेटिंग पे इश्तिहार मिलता है। हाँ ना जी, लेकिन देखें रेटिंग में वही कह इश्तिहार रहा हूं, से याद आया, इश्तिहार पे ही जाना है। मैं वही कह रहा हूँ, एक break रेटिंग के बाद वापस आते भी यूथ में ज्यादा मिलेगी, रेटिंग भी ज्यादा मिलेगी। हैं। चलिए एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस, फिर इसको आगे बढ़ा। वेलकम बैक। आज आपकी मुलाकात हमारे शो पे हो रही है अली ताहिर एंड नईम ताहिर से, और यहाँ बड़े मज़े मज़े की बातें अब शुरू होने वाली हैं। अब आप भूल जाएं कि आप नईम ताहिर हैं, आप एक बाप हैं, और आपके एज बाप आपके बेटे के बारे में सवाल जवाब होंगे। लेकिन मैं नईम ताहिर बाप हूँ ना, या कोई और बाप? नईम ताहिर ही है लेकिन बाप है। लेकिन बाप हूँ। हाँ, अच्छा। आपने टॉप जो किया, इतने सारे सवालों के जवाब जो है, उसमें टिक द करेक्ट आंसर भी होता था कहीं के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, या पूरा लिखना पड़ता था? दोनों चीजें होती दोनों चीजें होती थी। तो ये भी कुछ वैसा ही है। मैं फिल इन द ब्लैंक्स का आपको मौका दूंगी, तो वो जो फिल इन द ब्लैंक होगा उस पर मैं डैश बोलूँ, सही ठीक है? है। अब ये मैं अली के बारे में आपसे सवाल कर रही हूँ। छोटी उम्र से लेकर अब तक अली फिल इन द ब्लैंक्स डैश है, आप उस डैश में क्या फिल करना चाहेंगे? छोटी उम्र से लेकर अब तक अली डैश है। बहुत लविंग है। हाय हाय, क्या बात है। अली की डैश आदत में मैं आज तक नहीं बदल सका। हाँ, ये तो मुझे इसका कौन सी आदत है? गुस्से के तेज हो, खाना नहीं खाते हो, या खाना खाते हो ज़्यादा, या क्या कुछ भी बोलते कम हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। चाबी गुम करना। सही बात है, बाकी ऐसे ही है। चाबी घुमा देते हैं। चाबी घुमा देता है। कभी ऐसा हुआ कि घर की चाबी इनके पास है, हाँ, सब बाहर खड़े हुए हैं घर के? गाड़ी की चाबी गुम। सीरियस? नई और अब गाड़ी, तो आती भी वो वाली है, वो चुक चुक हाँ, वाली वो तो है फिर ना, खुलती भी नहीं किसी और मुसीबत चीज़ हो से। जाती तो है। मेरी नई गाड़ी है, उसको खोला, चलाने के लिए जा रहे थे, उसकी चाबी का गुच्छा डिक्की पे रख दिया, गाड़ी चला के ले गए। ये सही है, इसमें कोई शक Oh नहीं। my और ये बड़ा God. रिसेंट वाकया है एक्चुअली। ओह माय गॉड। अच्छा, अली आज तक डैश खाने से भागते हैं। अली आज तक डैश खाने से भागते हैं। गोश्त। गोश्त नहीं खाते अली? मैं 5-6 साल पहले वेजिटेरियन हो गया था। तो मैं इसलिए वो कह रहे हैं गोश्त। आप मतलब फर्क पड़ा, वो जो डाइटिंग शाइटिंग होती है उससे बचत हुई है आपकी? मोटापा कम हुआ या क्या कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मुझे फील हुआ कि एक तो गोश्त ना आपकी बॉडी को ज़रा सा सोलन सा रखता है। हाँ, वेजिटेबल्स में क्योंकि वाटर कंटेंट इट्स वेरी डिजॉल्वेबल एंड यू नो, अगर आप खासतौर पे वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप पे फ़र्क पड़ता है आपके वज़न पे। अच्छा। तो अगर पतले होने का किसी का प्रोग्राम बन रहा हो तो आई वुड रियली एडवाइस कि गोश्त बहुत कम खाएं। क्योंकि आदमियों को तो मटन मुर्गी पागल हो जाते हैं वैसे। हाँ, ओवर रेटेड है कि हम लोग गोश्त पे इतनी हमारी वो राल टपक पड़ती है। सब्जियों की एक बड़ी दुनिया है, दालों की बड़ी दुनिया है। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की, तो उन चीज़ों पे भी अगर ध्यान करें तो तो आई वुड से वेट लॉस में भी बहुत फ़र्क बहुत पड़ता है। फर्क पड़ेगा। अच्छा, अली अगर एक्टर नहीं बनते तो डैश जरूर बन सकते थे। आई नो क्या कहेंगे, ये तो मुझे भी अब पता है कि क्या कहेंगे, और लेकिन शायद- नहीं कहेंगे वो। नहीं वो नहीं कहेंगे। हाँ, वो नहीं कहेंगे।
एक और चीज़ कहेंगे। अब मेरे जहन में आ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूँगा। नहीं, अगर मैं एक्टर ना बनता तो मैं क्या बनता, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है बैंकर ही बनता। बैंक हैं? में बन। हाँ, कुछ और तो मुझे तो लगता है क्रिकेटर? ओह प्लीज इंडीड यस, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया था कि ये तो बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है। कि ओए होए स्कूल का आप कैप- क्यों नहीं जाते क्रिकेट टीम में जो सारे यहाँ पे जा रहे होते हैं खेला एक्टर? था अभी मैं MSL, मैं ना सीरियस क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा ओ मस्ती मुझे- वाला नहीं होता। मस्ती भी ये लोग मस्ती ठीक वाला है। खेलते हैं ना। नहीं, हमने अभी खेली थी MSL, एक लीग हुई थी। इनके क्रिकेट की बताऊँ आपको बात। हाँ देखिए, ये क्रिकेट खेलता था, हाँ स्कूल में भी कैप्टन था, अच्छा। सेंचुरियाँ भी करता था। इसका मैंने अभी मैट्रिक का इम्तिहान नहीं हुआ था, हाँ तो ये टीम साइड में रख दूँ या नहीं सही नहीं, है? ये ऐसे ही अच्छा, खेलता रहता। अच्छा आप उनका टॉय अलग कर रही ये हैं। मेरा खिलौना है। तो इनका वो अंडर 16 और 19 अंडर 19 में भी खेल अंडर रहे हैं? 19 तक खेल चुका मैं, लाहौर डिवीजन की खेला हूँ। ओके ओके अंडर 19 में खेल चुका था। हाँ। इसको सिलेक्ट करना था वो टीम में, ये सिलेक्ट भी हो गया, हाँ लेकिन हाँ उन्हीं दिनों जब इसको बाहर मुल्क से जाना था, इसके मैट्रिक के इम्तिहान थे। हाँ तो या तो मैट्रिक का इम्तिहान छोड़ता और उधर चला जाता, या उसको छोड़ता मैट्रिक का इम्तिहान देता। हाँ, बैचलर्स की बात है, बैचलर्स की अच्छा। बात है। बैचलर्स हाँ, की बात। बैचलर्स है। तो ये फिर बैचलर्स का इम्तिहान में रह गया हाँ। और उधर नहीं जा उधर सका। नहीं जा सका। बाकी ही इज अ क्रिकेटर। हाँ, आई एम तो फिर अगर ये आर्टिस्ट एक्टर नहीं होते तो क्रिकेटर होते। Absolutely. अच्छा, अली डैश के बगैर सुकून से नहीं बैठ सकते। किस चीज के बगैर ये सुकून से नहीं बैठ सकते? मजाक समझेंगी, लेकिन इनकी बिल्लियाँ है हमारे घर में हमेशा से पालतू जानवर रहे हैं। अच्छा। कभी कुत्ते, कभी बिल्लियाँ, हाँ कभी बंदर। रहे, कभी बंदर बंदर भी? Oh my इवन God. चील भी पाली मैं तो Seriously? फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओहो। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ। और इसलिए वो कह अच्छा, रहे हैं अली मैं आपके आपको- कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? हमारी एक बेटी है। एक बेटी। है, वो UC बर्कले में पढ़ रही है। अरे माशाल्लाह, क्या brilliant. सब्जेक्ट पढ़ रही है? साइकोलॉजी Brilliant साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी के साथ उसने वो एशियन स्टडीज भी साउथ एशियन स्टडीज में भी मास्टर कर रही है और साइकोलॉजी में भी आपकी कर रही बेटी है। इंटेलिजेंट नहीं होगी तो किसकी होगी? इतनी जीन्स उसने जमा की हुई हैं, दादी माशाल्लाह। दादा हाँ, नाना। बिल्कुल नहीं, नाना का तो मुझे नहीं Studious पता। सी लड़की है। आपके ससुर माशाल्लाह उधर से, तो उसकी इतनी सारी जीन्स माशाल्लाह। बिल्कुल, उसे शौक है, पढ़ने का शौक है। हाँ। और शी इज डूइंग वेरी वेल, अल्लाह का Very शुक्र nice, है। माशाल्लाह। साइकोलॉजी पढ़ रही है। माशाल्लाह। और खुद ही स्कॉलरशिप लेके चली गई। हाँ उसने वहाँ अप्लाई किया, 3 यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गया। फुल सारी क्योंकि हाँ, बाहर बहुत अच्छी की scholarship मिली बहुत थी। महंगी है पढ़ाई और डॉलर भी बहुत महंगा हो गया। हाँ, अफोर्ड ही नहीं कर जी, सकते माशाल्लाह बच्ची। माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट है, हाँ बहुत ब्रिलियंट। वाओ। अली डैश काम को सुनी अनसुनी कर देते हैं। कोई ऐसी बात है आपकी जो ये सुनी अनसुनी कर देते? नहीं भाई, इतने ओबीडियंट बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, मेरी ये नहीं, मुझे कोई ऐसी बात याद आती हाय हाय। तो इत्तेफाक से भूल जाएं तो भूल जाएं, हाँ। वरना हाँ, सुनिए बात- सुनिए नहीं करना, मैं सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ। आई गिव इम्पोर्टेंस, मतलब अब्बा की बात ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट है। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ जो भी इर्द गिर्द हैं लोग अगर वो बात कर रहे हैं उस बात को इम्पोर्टेंस दूँ। कोई इत्तेफाक हो जाए तो हो जाए। अब आपसे पूछते हैं आपके अब्बा के बारे में। चलें। सही है? ओके, अब्बा अपनी डैश आदत बदल देना तो बड़ा सुकून हो जाएगा। डैश आदत बदल दें। अब कई आदतें तो अब्बा की वैसे ही बदल चुकी हैं, हाँ। यू नो, एज के साथ आदत। पुरानी क्या evolve ऐसी कर आदत जाते हैं। थी? पहले प्री ऑक्यूपाइड बहुत होते थे। अच्छा, बिजी होते थे बहुत। नहीं, प्री ऑक्यूपाइड अच्छा, दिमाग कहीं और होता था। बिल्कुल, अब मुझे बात याद है- कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है एक दिन मुझे याद है हम लोग घर जा रहे थे, घर से क्रॉस करके मैंने कहा, कहाँ जा रहे हैं? घर। हाँ। मैंने कहा घर, वो पीछे रह गया। ओ हाँ, अच्छा ठीक है, तो वापस मोड़ के आ गए। तो प्री ऑक्यूपाइड होते थे सर। ये था। अब उतने प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहे हैं। अब मैंने देखा है कि अब्बा को सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ये समझाने की ज़रूरत है हाँ कि लाइफ में कई चीज़ें टफ होती हैं और वो उनको अगर आप ब्रेवरी से डील कर रहे हो ना तो वो आसान हो जाती है। आपने तो इतनी बड़ी जंग लड़ ली। हाँ, वो जो पीरियड था जिस जमाने में कैंसर डायग्नोज हुआ बिल्कुल। था,
तो वो एक जंग तो माशाल्लाह से आपने जीत ली। और मैंने अब्बा को हमेशा ये देखा है कि अब्बा इंतहाई हिम्मत वाले इंसान रहे। हर चीज़ में ना, मतलब यू नो विल टेक थिंग्स हेड वो ऑन। टाइम जो था, हाँ, देखिए जब बिल्कुल। घर का कोई एक शख्स बीमार होता है ना, पूरा घर खाली बिल्कुल। उसको वो फील नहीं कर रहा होता चीजें, बल्कि उसके साथ जो कनेक्टेड, उसके प्यार करने वाले लोग हैं उनका वो होता सब है। और भी feel स्पेशली रेफरेंस में मेरी वालदा का बताऊं, उन्हें अल्जाइमर्स हो गया है। इट्स एन एलिमेंट जो कि जाते हैं ना मेमोरी चीज़। पे Yes, लॉस हो जाता है और वो कई जो बेसिक फिल्म है ना फंक्शन ब्लैक, भी। हाँ, जिस अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है भी वो है। उसने आम आवाम को बता दिया कि बेसिकली बिल्कुल। फिर एक फिल्म थी द फादर, एंथनी हॉपकिंस उसमें बना था, और उस फिल्म में उनका कमाल ये था कि उन्हें अल्जाइमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, अल्जाइमर्स पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। हाँ, कि वो क्या देख रहे होते हैं। तो वो चीज़ देख के बड़ी हेल्प हुई। तो दैट इज समथिंग व्हिच हैज यू नो, जिससे अब्बा जरा सा लो फील करते हैं, वरना अब्बा इज ऑलवेज बीन अ टफ मैन। क्योंकि उसमें ये मैं चीजें भूल चाहूँगा रहे होते कि हैं। ये हाँ, आप, उसमें चीजें भूल रहे होते हैं, तो जो आपके प्यारे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। हाँ जाहिर है वो हमें भी होती है। कि यास्मीन का और मेरा 64 साल का साथ है। ये देखे ना, है तो एंड वी हैव नॉट ओनली बी हस्बैंड एंड वाइफ, वी हैव बीन फ्रेंड्स, As friends. कंपेनियन। तो मेरे आई लिए कैन सी दैट। जब आप उनका जिक्र कर रहे थे तो आपकी आंखों में वो चमक थी ना, आई जस्ट लव इट। इतने साल शादी के बाद हाँ, भी कोई अपनी स्पाउस का जिक्र करे तो वो चमक जब आंखों में आए, सो माशाल्लाह वो क्या रिलेशनशिप हाँ, है। नहीं बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। वो बहुत से मैं बहुत खूबसूरत बात है। डाउन हो गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन मैं कैसे संभालूँ अपने आप को? खुदा उसको संभाल दे, वो ठीक हो जाए तो मैं खुद ही बहुत ठीक हो जाऊँ। देखिए पता है क्या, सबसे बड़ी बात ये होती है, एक तवक्कुल का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। कि वो है ना बैठा, ही इज़ द बेस्ट प्लानर, वो खुद कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ खुद ही ले जाएगा। हमने एक ऑल्टरनेट इलाज शुरू किया है जो हिकमत पे बेस्ड है, नॉट एलोपैथी, हिकमत। उससे कुछ फर्क उससे बेहतरी हो रही है, हर मुमकिन कोशिश कर तो रहे हैं। इसलिए चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अभी अल्लाह हम जरिए पैदा काफ़ी करता है। खुशकिस्मत हैं कि हमें तो कितना अरसा हुआ डिटेक्ट हुए हुए ये कि इनको 1.5-2 साल हुए हैं एक्चुअली। देखिए 1.5-2 साल तो बहुत वाजे तौर पे हुए हैं ना, लेकिन इसके आसार 2 साल पहले से चल रहे थे जो हम पहचान नहीं रहे थे, ना डॉक्टर पहचान रहे थे। अमेरिका में गिर पड़ती थी, ओह, और वो उसकी रीजन क्या होती थी? कुछ उसकी वो भूल ये जाती थी थी। कि ब्रेन सेल्स ना आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट होने शुरू होते हैं। तो आप समझे अगर एक डिमेंशिया एक और करके, अल्जाइमर्स में क्या फर्क होता है? डिमेंशिया ही अल्जाइमर्स को लीड करता है। ओके ओके। इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अल्जाइमर्स, इस तरह कह सकते हैं। यानी देखिए अब इसकी एक्सट्रीम फॉर्म में ये होता है कि आप चबाना और निगलना भूल जाते हैं। एक्चुअली यासिर की फुप्पो हैं, वो भी इस चीज से इससे गुजर रही गुजरी हैं। हैं, हाँ, बहुत So, सारे मैं तो लोग गुजरते personally इन सब चीज़ों हैं। और को स्पेशली जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे घरों में, अब हमारे एल्डरली लोगों में आ रही है, और तो हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मुझे अब ख्याल होता है कि जो गिर पड़ती थी, जी चोट लग जाती थी, हाँ। दैट वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर लिम्स And body, and brain. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता उससे शुरू हुई। है। तो चले बहरहाल, चले, एक वक्त आप पे भी तो आया था, आपने भी तो कैंसर से लड़ाई की, फाइट किया, तो उस वक्त यास्मीन जो है वो भी तो फील करती थी। यास्मीन जी भी आप बिल्कुल जाहिर बहुत है। परेशान थी, बेहद वो- परेशान। बहुत परेशान थी। विल पावर स्ट्रांग है अब्बू की। बहुत वो Will अब्बा एक power, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी रहे हमेशा से, मैंने देखा है। और मैंने देखा है जब ज़िंदगी में मुश्किलात आए ना, वहाँ पे ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सबसे अच्छी बात है, वरना मुश्किलात में आप ज़ाहिर है वीक पड़ जाते हैं ना, मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इनका बहुत कमाल रहा है कि जहाँ मुश्किलात नहीं हैं वो ज़्यादा तगड़े हो गए। तो उससे फ़ायदा हम लोगों को बहुत होता था कि एक फिगर जो परेशान नहीं हो जाती छोटी छोटी बातों पे, वो फिर बच्चे cool भी रहती वही है। पिक करते हैं, और बेटे हैं बिल्कुल, हमने तीनों, किया। तो जाहिर है आपकी क्वालिटीज वो ज्यादा पिक करेंगे। बिल्कुल, मैं जो कह रहा था कि खुद करके दिखाने से जो आप सीखते हैं ना, वो आप अब यही बात मुझे समझाते रहते हैं, कितनी दफ़ा भी समझाते ना समझ आती। जब मैंने इनको देखा है ये कि भाई बड़े मसाइल में जहन को और संभाल के चलना है, कंपोज होकर चलना है। मसाइल तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये नहीं कि मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो हैं, रहेंगे, आपको उनसे डील करना आना चाहिए। अभी भी वो पुरानी बातें जो आपने अभी सब की, वो उनको याद है आपकी वाइफ को, या भूल गई हैं वो? बिल्कुल No. नहीं, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। क्या यादें उनके पास हैं अभी? कुछ भी नहीं, मुझे और अली तक को नहीं पहचानती, कई दफ़ा नहीं पहचानते हैं, कई दफ़ा नहीं पहचानती। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, मैं देख के जिससे मैं पता चलता है जैसे कि वो उनको कुछ शनासाई तो सी कौन है। है जिसको वो पहचानती हैं?
कोई भी नहीं? देखें अब वो उनको ये मालूम है कि मैं कोई बहुत करीबी हूँ और बेटा भी हूँ, इतना भी उन्हें पता है ऑनेस्टली। अब्बा का भी बार-बार उन्हें पता बताना है। पड़ता है ना, जिसे हाँ बताना बार-बार पड़ता याद है। दिलाना मैं भी पड़ता बात करता हूँ कई दफ़ा, बताता हूँ उन्हें, या अम्मी बार-बार बोलता हूँ उन्हें, सो दैट शी रिमेंबर्स एंड दैट हेल्प्स। हाँ। तो वो लोग जिनके घरों में इस तरह की चीज़ें एलिमेंट्स ऐसी गुजर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को बहुत सॉफ्टली प्यार से डील करें, हाँ। चिढ़े ना उन लोगों से। कई दफ़ा लोग चिढ़ना शुरू हो जाते हैं कि यार आपको तो कोई बात नहीं याद रहती, नहीं नहीं, इस तरह की चीज़ें और कभी आप नहीं करनी चाहिए। जैसे आप बार-बार रिपीटेशन भी करें, अम्मी देखिए मैं आपका बिल्कुल, बेटा, ये absolutely, इस तरह डील करना चाहिए। बिल्कुल जहन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। अखबार पकड़ा दिया, अब वो पता है कि नहीं पढ़ेंगी, हाँ। लेकिन इट विल गिव हर समथिंग टू डू। मैं कुछ कर, हाँ कि अच्छा कोई टीवी कुछ देखना, देख ये लेंगी। वो कर टीवी सकते देख हैं, लेती हैं, टीवी थोड़ा, देख लेती हैं, हाँ, लेकिन उससे वो- थोड़ा सा उनको समझ आती हैं नहीं चीजें, समझ नहीं आती। समझ नहीं आ रही तो होती। टाइम पास होता है। हाँ टाइम पास है, शी कैन गेट सम ऑफ इट मे बी। और ऐसे मतलब आप जो और लोग देख रहे हैं, जी, जी। उनके लिए क्या है कि और उनका टाइम पास किस तरह हो सकता है, क्या क्या वो एक्टिविटीज उनको करवाई जा सकती हैं, घर वाले क्या करवा सकते हैं? इनिशियल स्टेजेस में तो कलरिंग बुक्स हेल्प करती हैं बहुत, ओके, वर्ड पजल्स बहुत हेल्प करते हैं। मतलब लाइक हम उसमें चले जाएं जो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, इस काइंड तरह ऑफ देखिए उस तरह कुरान कर- पाक में भी लिखा है जी। कि इंसान का ये सर्कल है, जी वो बच्चे से शुरू होता है, हाँ। बुढ़ापे में फिर बच्चा बन जाता है। जी, तो ये क्योंकि कुरान पाक में लिखा है इट्स द ट्रूथ, तो हाँ उस हिसाब से आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि वाकई जिस तरह बच्चों को करते हैं हाँ। उस तरह से थोड़ा सा ट्रीट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। Okay. जैसे बच्चों को प्यार से करते हैं वैसे उनके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ आप क्रिएट कर लेना, क्योंकि वो देखिए जहन को एंगेज आप लोग रखेगा। पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक सर्टेन क्लास है जी, जी। जहाँ ये होगी बीमारी, जी, जी। वहाँ तो समझ ही नहीं पाते होंगे समझ वो कि नहीं ये पाते, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल, ये क्यों, ये इनको क्या हो गया, ये बार बार एक ही बात क्यों करती रहती हैं या बिल्कुल। क्यों करते रहते हैं। सो वो उनको बेसिकली जो हमारा अगर देख रहे हैं प्रोग्राम, तो उनको शायद समझने की ज़रूरत है जी, कि जी, ये जी। क्या, अभी तो अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। बहुत बेहतर हो गया है इस हिसाब से, लेकिन उन चीज़ों में मेरा ख्याल में बच्चों की तरह अगर डील करें तो बेहतर है। जी, बहुत- आपके सवाल कोई और? जी, अगला सवाल है, लंबा हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है जो लोगों तक पहुँचनी हाँ मुझे लगा शेयर करना चाहिए हाँ। हमें, क्योंकि ये चीज़ इससे क्योंकि अब घबराना हर नहीं चीज चाहिए। गूगल पे तो है, मगर बहुत सारे लोग अभी भी नहीं गूगल देखते हाँ, ये भी उनके है, पास भी अभी ये भी है। वो वाला मोबाइल है, बटन वाला छोटा वाला। जी अच्छा, अब्बा डैश के लिए अपने सारे काम छोड़ सकते हैं? निहारी के लिए। ओए होए निहारी फैन। Oh, yes. अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती मिर्ची तेज हो तो? नहीं, चट्टोरे हैं। अच्छी होनी चाहिए बस निहारी। ओहो। तो निहारी बस अच्छी होनी happy। चाहिए। ओए होए। अच्छा, यास्मीन जी अच्छा खाना पकाती थी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा पकाती थी, बहुत अच्छा पकाती थी, अच्छा। और निहारी को बहुत पसंद करती निहारी को पसंद करती थी। दिल तो मेरा भी चाह रहा है निहारी खा के खाने का आज। यहाँ अच्छा, हमने- अब्बा से सब ले लो लेकिन डैश ना लो भाई, उसके बगैर गुजारा नहीं। एक टाइम पे गाड़ी लेने में प्रॉब्लम होती थी। अब्बा बिकेम वेरी प्रॉपर कि गाड़ी क्यों चली गई है। अब्बा को कहीं जाना होता था, मेरी आदत ये है कि 2 गाड़ियां हैं घर में, तो उनमें से मैं जो गाड़ी में जी जाए ना बैठ कर निकल जाऊंगा आराम से, अपनी चाबियां घुमाता हुआ ना घुमाता हुआ नहीं घुमाता हुआ और निकल घुमाते हुए भी। घुमाते हुए एक्चुअली। तभी तो उनके तो दिल वो पे लगी हुई थी, अब्बा तभी को हाँ बोला। बड़ी चिढ़ होती है कि यार मतलब, इसलिए फिर कई दफा ख्याल आता है कि गाड़ी नहीं लेनी गाड़ी चाहिए नहीं मुझे, लेनी, क्या- चाबी घुमा के आ जाएगा। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, तो गाड़ी। ओके, अच्छा, अब्बा को मसरूफ रखने के लिए डैश ऑप्शन बेस्ट है। मसरूफ रखने के हाँ। लिए अब्बा से आप किसी काम की बात शुरू कर दें। ओह ओहो, अब्बा के एकदम से आंख में चमक आ जाएगी, अब्बा विल बी देयर विद यू। तो आप काम से रिलेटेड कोई बात करें तो 1 सेकंड में ओए। अब्बा इज देयर। जबरदस्त। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए अली ताहिर एंड नईम ताहिर हमारे मेहमान आज के। वेलकम बैक। बहुत प्यारी खूबसूरत बातें आज हमारे शो पे हो रही हैं, बहुत सीखने का मौका मिल रहा है, और मुझे वाकई आज ये अफसोस हो रहा है कि मैं आप लोगों से पहले क्यों नहीं हुई। हाँ, कि आज के प्रोग्राम अजीब सी से बात है वाकई। मैंने बहुत सीखा आप लोगों से, और माशाल्लाह इतनी लर्नड फैमिली है आप लोगों की। अल्लाह नहीं, बहुत सेहत दे आपकी अम्मी को भी और आपको भी। आमीन आमीन। अच्छा, जैसे मैं बात करी थी कि आप फाइटर हैं, बेसिकली आपने फाइट की है, तो आपको किडनी का कैंसर हुआ था, और कितने अरसा हो गया इस बात को? ये हुआ था मुझे 2003 में। 2003 2003 में हुआ था, और उसकी डिस्कवरी जो थी वो अजीब व गरीब थी। हाँ,
मैं उसकी पूरी तफसील नहीं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि मैं एक दफ्तर से काम करके वापस आया था। जी। उस ज़माने में मैं नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की नेशनल आर्ट गैलरी बनवा रहा था। अच्छा तो मैं सारा दिन वो सुपरवाइज़ करके आके अपने दफ्तर में बैठ के फ़ाइलें देखता था। अच्छा तो मैं मुझे वो मेरे साथ एक स्टाफ का मेंबर था, कहीं जाइए अब सर बड़े लेट हो गए। सोच मैंने कहा यार पिछले दिनों यहाँ फ़ाइलों की ढेर में किसी बंदे का फ़ाइल था, एक ड्राइवर का, हाँ जिसको 6 टीके लगने चाहिए थे वरना वो मर जाता। हाँ तो उसने अकाउंटेंट ने कह दिया कि ये टीके जो है इसको नहीं लग सकते हैं क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं, इसका प्रोविडेंट फंड रिलीज़ कर देते हैं। मैंने कहा यार ये जुल्म है कि वो बच्चों के वो भी जाए और वो मर भी जाए। तो मैंने उस पर ऑर्डर दिया, मैंने कहा नहीं आप इसको पे करें, हाँ अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आए तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ अच्छा, तो ये मैं वो कहने लगे कि आप जाएं। मैंने कहा नहीं यार मैं फ़ाइल देख लूँ, यहाँ पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ और मैंने कहा तो आप बैठिए, आई वेंट टू द टॉयलेट एंड आई वाज स्टंट। मैंने उनका अंसारी उनका नाम था, मैंने कहा अंसारी साहब ये मुझे कुछ नज़र में धोखा हो रहा है, ज़रा देखिए तो सही। कहने के जी टॉयलेट में तो सब खून है। अच्छा, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं आप आइए और आपका पूरा टेस्ट हम करते हैं। मैं लाहौर आ गया। लाहौर में अब डॉक्टर ने मुझे, एक डॉक्टर ने कहा कि जी पेन हुआ था। मैंने कहा नहीं। ओह, कहने का देन वी मस्ट टेक इट सीरियसली। मैं उन लोगों के लिए जिनको कभी खुदा ना करे ऐसा तजुर्बा हो, मैं बता रहा हूँ। इतने में 2 आ गए मेरी वो क्या कहते हैं स्कैन करने के लिए आ गए, और मैं पड़ा हुआ हूँ और आपस में बातें, ओह हो ये तो कैंसर बहुत फैल चुका हुआ है। मेरा बुरा हाल। अच्छा, ये वो मेरी बीवी यास्मीन और एक और दोस्त बैठे हुए थे। मैंने कहा देखिए बेस्ट न्यूज़ तो ये है कि मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी लीकेज हो गया। दूसरा ये है कि कैंसर है, द वर्स्ट सिचुएशन। तो मैं वापस आया तो मेरी शक्ल देख रहे थे, मैंने कहा इट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। उसके बाद हमारे घर में मेरा ख्याल है चंद घंटे बिल्कुल खामोशी तारी रही। उसके बाद फिर एज दे से कि मैं आई अटैक द प्रॉब्लम। मैंने फौरी तौर पे स्कैन करना शुरू किया, कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। ये करते 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 मुख्तलिफ डॉक्टरों से मिला एंड फाइनली उससे, और बेचारी उस्मा गिलानी भी हमारे साथ उन दिनों होती थी। क्योंकि वो भी उस चीज़ से गुजर चुकी है ना। हाँ, गुजर चुकी है। हाँ तो वहाँ इस्लामाबाद में एक डॉक्टर बर्नी है, डॉक्टर बर्नी है ना, जी वो हेड थे इसके सर्जरी के। उनके पास गया, इतने नफीस आदमी है, मैं आपसे क्या बताऊँ। उन्हें सारा मुझसे पूछ के कहा। उधर गिलानी भी बैठी थी, अली भी बैठा था, यासमीन बैठी थी। तो कहने के कि देखिए ये इसका जल्द अज जल्द इसका ऑपरेशन होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कब कर सकते हैं ऑपरेशन? कहेंगे मैंने कहा जी आप। बस मैंने फ़ैसला कर लिया। कहते अच्छा मुझे तो नहीं पता था, मैं तो आपको एडवाइस दे रहा था। मैंने कहा आप कब कर सकते हैं और ऑपरेशन? आप सारी रिसर्च करके आए हुए थे। हाँ। हाँ तो उन्होंने कहा कि मुझे कल कोयटे जाना है, बड़ा ज़रूरी, परसों मैं आके कर दूँगा। मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, ऑपरेशन के लिए तैयारी शुरू हो गई। उस वक्त ये खातून आई थी मेरी अपनी प्रमोशन कर। इसलिए मैंने कहा ना आप फाइटर हैं, क्योंकि जब इंसान के ऊपर खुद कुछ आता है तो उसके तो आसाब जवाब दे देते हैं। वो नहीं सोचने समझने की सलाहियत रखता कि मैं रिसर्च करूं, मैं देखूं कौन बेस्ट डॉक्टर है। बिल्कुल, इस हिसाब से अब्बा के बड़ा वो स्टेबल माइंड है और आपने सही वक्त प्रॉब्लम पे को अटैक डिसीजन करते लिया हैं। बिल्कुल, एंड प्रॉब्लम किडनी को attack रिमूव करते करवाई। जी। हैं, remove होगी। और उसके बाद जो अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे हाँ कि सबसे बड़ी मेडिसिन है पानी। ओह ठीक है, तो वो भी अगेन मैं व्यूअर्स को भी कहूँगा 100 बीमारियों का एक इलाज है वो पानी। पता है, आप जितना पिएंगे आपकी मगर स्किन जो- अच्छी होगी, जिन अंदर से लोगों को अच्छी होगी। डायलिसिस मतलब होते हैं जिनके, वो इस चीज़ से महरूम हो महरूम हो जाते हैं। मेरी जाते हैं। अम्मी उनके लिए को, बहुत मेरी मुश्किल सास है, को, सही कह रही हैं। सब डायलिसिस पेशेंट थे और बिल्कुल। वो लोग तड़पते थे पानी के लिए। मुझे फिर वो होता था कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो पानी नहीं पीती। हाँ, कितनी नाशुक्री है। कितना हमें बच्चों को डांटना नाशुक्री की पड़ता है, बात है, पानी पी लो, खुदा के वास्ते पानी पी लो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो लोग इस तरह की एलिमेंट से नहीं गुजर हाँ। रहे उनको तो खासतौर पे पानी बहुत पीना चाहिए। बहुत। हाँ जी, ये भी कुछ मजेदार सवाल है। अली आप इधर आएंगे इस तरफ, आ जाओ जी। और जो जो सवाल लिखे हैं मैं आपसे पूछती जाऊंगी। आप अगर समझते हैं कि वो सही है तो ठीक,
ठीक और है। कैमरा आपका उस तरफ है, बस आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, इस तरह ठीक है। खड़े हो। जी, जी। और जो आपको लगता है गलत है उसके आगे क्रॉस लगा दीजिएगा। आपसे शुरू करते हैं, फिर एक आप करिएगा और नईम साहब का जो जवाब है उस पर क्रॉस और टिक मैं लगाऊंगी आपसे एक-एक पूछ के। करूंगा? मतलब एक-एक बारी-बारी करके, करें? बारी-बारी। ओके, ओके। मेरी ज्यादातर आदतें मेरे अब्बा से थोड़ी मुख्तलिफ हैं, राइट और रॉन्ग। आप किस पे गए? ज्यादातर? हाँ, अम्मी पे गए, अब्बू पे गए? मिक्सचर हूँ वैसे, आदत मिक्सचर हूँ तो मैं, फिर to क्या be honest। आप परसेंटेज के हिसाब से बता दें, ज्यादातर आदतें 60-40 या 50-30? I would say 50-50 yes. 50-50? हाँ, I'm a good mix. I'm तो a good फिर mix. आप करेक्ट करेक्ट कर दें? Correct ही होगा, हाँ, करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे सवाल करती हूँ। मेरा बेटा मेरी बात खामोशी से मान लेता है, क्या ये सही जवाब है? टिक लगाऊं या क्रॉस? ये खामोशी से मान लेते हैं या बहस करते हैं? इनको लॉजिक्स चाहिए होती हैं? अक्सर मान लेते हैं। मान लेते हैं, तो फिर मैं टिक लगा देती हूँ। आप वैसे माशाल्लाह लॉजिक के साथ ही बात करते होंगे, जो मुझे हाँ, logic से अंदाजा करते हुआ आपसे बात करके। वो इस पहले आप- लॉजिक आती होगी, फिर बात आती सही कह होगी, रही हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, अगला सवाल। हाँ जी। अक्सर डर की वजह से मैं बहुत सारी बातें अब्बा से गोल कर देता हूँ, नहीं मैं बात कर पाता। हाँ, कर लेता हूँ। खुल्ला डुल्ला लेता रिलेशन हूँ है, मैं। सारी बातें कर कर लेता लेता हूँ। हूँ। जब मैं यंगर था, हाँ। तब जरा घबराता था। अच्छा। लेकिन में तेज आप भी सीख जाते हैं कि यार हाँ। नहीं, it's गोल okay। नहीं करता है उसने। गोल नहीं क्रॉस करता किया। तो क्रॉस कर दिया ना। अच्छा, खाना पीना हो या रहने का सलीका, मुझे मेरे इर्द गिर्द हर चीज़ परफेक्ट पसंद है। आपको ओसीडी वगैरह तो नहीं है कि भाई रिमोट सीधा होना चाहिए? होता है ना कुछ लोगों को जो परफेक्ट होते हैं, टॉपर्स होते हैं जो। घर बिखरा है तो कोई मसला तो नहीं होता, या आपको कुछ खुलबुली होती है फिर बहुत? नहीं, मुझे ये हमें परफेक्ट पसंद है, मुमकिन हो या ना हो। हाँ। लेकिन पसंद यही है तो कि फिर ये perfect सही हो। जवाब है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये सही जवाब है फिर। ओके, आपका सवाल है, मेरे ड्रामे देखकर अक्सर अब्बा बेहतर टिप्स से नवाजते हैं, करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं। अब्बा मुझे बड़ी वो खुशी होती है कि अब्बा को मेरा काम बहुत पसंद है, ओह। तो आमतौर पे इनकरेज करते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं। और वो उनके हिसाब से मैं एक्चुअली इतना अच्छा एक्टर हूँ ना, अब्बा की नज़र में उससे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर हूँ मैं। हाँ। मेरे एक direct parental मेरे प्यार ख्याल होता है, में तो वो है। हमारे फैमिली में सबसे बेहतर एक्टर ये है। अच्छा, वाह, मोस्ट सेंसिटिव। वेरी नाइस। वैसे इसमें कोई शक नहीं है वैसे, माशाल्लाह। क्योंकि जो भी कैरेक्टर करते हैं वो ऐसा लगता है कि यही है। आप अपने से बड़ी उम्र का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा कर लेते हैं, मैं वही हैरान हूँ इनको स्टेज देखकर। का जब इसने पहला ड्रामा किया था ना, किसका? स्टेज पे, स्टेज पे? अच्छा, थिएटर। वो मैंने डायरेक्ट किया था। अरे मैं तो अपने अब्बू के डायरेक्शन में काम नहीं कर सकती, मुझे अच्छा? इतना मेरी जान जाती है, मुझे डर लगता है हाँ, नहीं बहुत। क्या ना मैं अपने मियाँ के साथ काम कर सकती हूँ ना अब्बा के साथ। मियाँ के साथ करती हूँ तो लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं समझता, फिर वो बेगम समझता है, मेकअप के लिए भी टाइम नहीं देता। सो मुझे तो घर वालों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। नहीं मुझे तो इट वाज अ प्लेजर, क्योंकि अब्बा ने तो बहुत घर वाले ही सिखाया करते मुझे। हैं सारे आपस हाँ, में। खूब आप तो enjoy बेगम के साथ भी करते थे, इनके इसका साथ मतलब भी ये करता सॉफ्ट स्पोकन इंसान है ये, Yes, है ना? yes. इसलिए इसमें कोई शक अच्छा, आज के नए ड्रामे मुझे मुतासिर नहीं करते, ये सही है कि गलत है? देखिए, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मैं हर नए ड्रामे के बारे में नहीं कह सकता ऐसा। तो फिर ये जनरली क्रॉस लगा दूं? जनरली बता दें, क्रॉस लगा दूं कि टिक लगाऊं? ज्यादातर अच्छे लगते हैं या आपको लगता है ज्यादातर बस इतने अच्छे नहीं है? कुछ कुछ अच्छे लगते हैं आप। मुतासिर करने की बात है, देखें, नहीं, अच्छे और बुरे की बात ही नहीं, मुतासिर करने नहीं की बात। मुतासर करता, हाँ, ये भी हाँ, है। नहीं करते ना, बस तो सही। नहीं किया। हाँ नहीं करते। हाँ, ओके। बचपन की मेरी बहुत सी शरारतें आज तक मेरे अंदर मौजूद हैं। ये हैं शरारती या थोड़े सोबर हो गए ज़्यादा? वो देखो, क्या डबल ट्रिपल लगाना चाहूंगा इसमें मैं। वाकई? हाँ, बिल्कुल। मुझे या मूडी है, कभी शरारत आती है या है नहीं, हमेशा? मेरे जीरो मूड्स है। मैं एक ही मूड में रहता Seriously? हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं अरे, खुश रहता हूँ। हाँ। और मुझे यही लगता है कि देखिए, शरारतें ज़िंदगी की एक बड़ी ब्लेसिंग है। Yes. मज़ा आता है, आपको इर्द गिर्द के एक माहौल बदल जाता है। अरे हम लोग शरारतें करते हैं ना तो हम तो ट्रोल हो जाते हैं, अपनी उम्र देखें, फलानी हो गई। अरे भाई, हम ऐसे ही हैं, क्या ऐसे ही करें? है। शरारत ऐसे ही तो है। जहानत से होती है, हाँ, बगैर नहीं interesting बात आदमी है। के शरारत नहीं करता। देखिए हम लोग कितने ज़हीन हैं, लोग मुझे तो समझते नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं सही बात
ओके ये क्या है? खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ। मुझे तो नहीं लगता वैसे आपके बारे में ये, आप क्या कहते हैं? लेकिन ये खिलाओ सोने खो- करने वाला खिला- किसको? बच्चों के हाँ, लिए। बच्चों को, हाँ। ये बच्चों के लिए। हाँ खिलाओ, यही कहते हैं ये एक मतलब हमें बचपन से सुना है, खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की नजर से, नहीं, फजूल बात है ना? और क्या, क्यों खिलाओ सोने का मैं- निवाला? और क्या? और मैं क्या? मुलाजमों से ऐसा रवैया रखता हूँ हाँ कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से, काम पूरा करो। हाँ, बच्चों- अब्बा काम में ना, जिस मैं काम की बात हाँ, कर रहा था ना, हाँ। अब्बा के लिए काम मैंने देखा है इज एज क्लोज टू इबादत आप जितना सोचते हैं। Very तो वो nice. अब्बा को शौक होता है कि हाँ। अगर काम है ना तो फिर वो पूरा होना चाहिए और सही तरीके हाँ, से होना चाहिए। हाँ, ये आप बच्चों के लिए तो नहीं रखते, हमने बच्चों के लिए, हमें पता नहीं था कि हाँ, नहीं, हेल्पर्स हैं उनके लिए हम भी ऐसे करेंगे। बोला जाता है। ओके, आपका सवाल है क्या डायरेक्शन में आने की वजह बुरे स्क्रिप्ट्स की ऑफर होना था? एब्सोल्युटली, ओह एब्सोल्युटली। आपने कहा मुझे कुछ तो करना है, मैं बुरा काम नहीं कर सकता। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं करना तो पड़ता है, नहीं हाँ। करना पड़ जाता है कई दफ़ा, लेकिन दिल से जाहिर है उस तरह मज़ा नहीं आता, जी नहीं चाहता। फिर उसका तरीका मेरे नज़दीक ये है कि अगर आपको बहुत मोनोटनस काम मिल रहा है ना, तो फिर एज एन एक्टर आपकी जॉब है कि आप उसमें जिद्दत पैदा करें, आप उसमें लुक्स चेंज कर लें, आप लहजे चेंज कर लें, चालें चेंज कर लें, क्योंकि वो देखिए चीज़ें करें। ये एक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, of course। एक्टिंग एक एडिक्शन की तरह है। ऐसे ही जब है, आपको शौक है, आप तो आपका दिल चाहता है कुछ कि ये कैरेक्टर मिले, एक भूख होती है आपको बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, कैरेक्टर की, बिल्कुल। और हर एक्टर के लिए ये वो है। बहुत सारे एक्टर्स तो थोड़े बोल्ड होते हैं, वो कहते हैं हमें दे दो ये कैरेक्टर। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे नहीं, शर्मा शर्मी में नहीं कह पाते। हाँ। सो मेरे मुकम्मल हो गए? आसपास के लोग मेरी संजीदा शख्सियत की वजह से मुझसे बात करते हुए घबराते हैं। मुझे तो आप बहुत मजाकिया लगे, हाँ, मैं समझता इस सवाल को चेंज करते हैं। है ना? नहीं, वैसे माफ़ कीजिएगा, क्या मैं ये कहूँगा कई लोगों का वाकई ख्याल है कि ये इंतहाई मुझे भी संजीदा ऐसे ही शख्सियत लगता है। था, बहुत संजीदा मुझे शख्सियत ऐसे है। लगता था, लेकिन आपसे मिलकर मेरे तासुरात बदल गए। बदल गए। हाँ। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए भी ट्रू होल्ड तो करती मैं है। सही कर रही हूँ। कई लोगों का लोग मेरे ऐसा बारे में भी अगर ख्याल ना है। घबराएं तो फिर मुझे पहचान लेंगे। फिर पहचान आपको जानेंगे तो फिर सही है। हाँ। जानेंगे तो इनसे फिर। मुलाकात के बाद एक इम्पैक्ट वो हाँ, आता है, लेकिन आपकी एक रोबदार पर्सनैलिटी लगती है, इसलिए घबराना सही है, अच्छा है, वरना वही पीएचडी वाले लोग आ जाएंगे, वो जाली डिग्री वाले। हाँ भाई, जरूरी है, हाँ, जरूरी है। बिल्कुल। बैठ जाओ प्लीज मैं, बैठिए, है ना? क्योंकि हम अब इजाज़त लेंगे लोगों से भी और आप लोगों से भी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं आप लोगों से पहले क्यों नहीं मिली। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, और हमें खुद इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गपशप रही, बहुत कई मजा चीज़ें बहुत पर्सनल सी हम लोगों ने शेयर कर ली आपसे। हाँ देखिए, बात सुने, आपकी ज्यादा मैंने नहीं पूछी। हाँ। इन्होंने मुझे मना नहीं किया था प्रोग्राम से पहले, सो मैंने कहा सही है, मैं यहाँ से शुरू नहीं, कर ठीक लेती है, जहाँ मर्जी से आप शुरू आई करें। डोंट नो, मकसद जो ये है कि फैंस हैं, जब उनको बहुत सारी बातें नहीं पता चलती, उनको शौक होता है, शौक होता है, हाँ, बिल्कुल। सेलिब्रिटीज के बारे में जानने का। आपने जो देखिए, किसी और का मोहब्बत का किस्सा सुनने में भी बहुत मजा आता है। घर में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन किसी की मोहब्बत सुनने में अच्छा भी, लगता है, कोई शक नहीं, ड्रामों कोई में शक रोमांस देखने में अच्छा हाँ, लगता है, अच्छा तो लगता है। रियल लाइफ रोमांस सुनने सब में भी बताते भी तो नहीं है। आप तो फख्र महसूस करते हैं, हाँ, और मैं आपने तो- फख्री अंदाज में ही बताया। और क्या, बिल्कुल। और क्या? हाँ, मैं आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग दैट आई हैव डन। एब्सोल्युटली, हम ही जवाब दें। अच्छा निदा, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये प्रोग्राम करके, अच्छा, क्योंकि एक रिलैक्स था प्रोग्राम का। वी वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच वी ऑल शेयर। तो आपको क्या लग रहा था मैं मेहंदी की डांडिया करा लूंगी? मुझे तो मेरा क्या था? इमेज ऐसे ही बना हुआ है, क्या ऐसा करें? बन गया है। ऐसे करते हैं लोग, नहीं करते हैं, और करते हैं, फिर वो फिर एक डल सा प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन मुझे वाकई मुझे भी लगा कि बड़ा मुझे रिलैक्स्ड हर रूप धारना पड़ता है, जैसे आपने कहा, एक कैरेक्टर के लिए मुझे भी हर रूप धारना पड़ता है, वरना हमारे घर में भी इतनी इस तरह की गुफ्तगू होती है टेबल पे बैठ के। अम्मा भी डायरेक्टर, अब्बा भी डायरेक्टर, बेचारे ताया बैंकर थे, वो आते थे तो यूं बैठे रहते थे, हाँ अच्छा ओके। मेरे मियाँ, मेरी बहन, सब घर में लोग हैं यही involved, बिल्कुल। वो होता है। तो जो दूसरा कोई बाहर का आता है तो वो कहता है कि मैं कहाँ फंस गया। आउट ऑफ प्लेस। तो हमारे भी फैमिली में आधे बैंकर्स हैं, हाँ, वो ये मसला हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू, नहीं, अल्लाह मियाँ आपको बहुत सेहत दे, और यास्मीन जी को सेहत दे अल्लाह ताला, बहुत सही दुआएं बिल्कुल, आपसे। दुआ कीजिए। और आप सबका शुक्रिया, आपके टेलीविज़न नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत गपशप हुई। हम ये यानी ये प्रोग्राम नहीं, ये एक
समझिए एक दोस्ताना गुफ्तगू का बिल्कुल। प्रोग्राम था, मज़ा आया उसमें। बहुत शुक्रिया थैंक यू नैना। जी। तो उम्मीद है आपने आज बातें सिर्फ सुनी नहीं होंगी, बहुत सारी सीखें, बहुत सारी बातें सीखी होंगी। अडॉप्ट करें उसे अपनी ज़िंदगी में और आसान बनाएं। अल्लाह हाफिज़।